अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम हमारे मेल लीड मिस्टर गुहेंग को देखते हैं, जो हमारी फीमेल लीड कियो के साथ नाइट स्पेंड कर रहा था और पूछता है, ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है? तो कहती है हाँ, पर मुझे दर्द से डर नहीं लगता। फिर वो उसे किस करने लग जाता है। इनफैक्ट हुआ कुछ यूं था कि कियो को उसकी जॉब से निकाल दिया था, बट उसे अपने ब्रदर के इलाज कराने के लिए पैसों की जरूरत थी, तो वो रो रही होती है। तभी वहाँ पर एक लग्जरी कार आती है, जिसमें से हमारा मेल लीड मिस्टर गुहेंग निकलता है। बार का मैनेजर बता रहा था कि आपको यहाँ पर एक से एक बढ़िया लड़की मिलेगी। मिस्टर गुहेंग कहता है, मुझे वर्जिन लड़की चाहिए और बेटर होगा कि वो एक कॉलेज गर्ल हो। जैसे मिस्टर गुहेंग लोगों के साथ अंदर जाने लगा था, तो कियो कहती है, मैं एकदम क्लीन हूँ, प्लीज मुझे मौका दो। इसलिए ही कियो ने मिस्टर गुहेंग के साथ नाइट स्पेंड की है। मिस्टर गुहेंग पूछता है, क्या तुम्हें और नहीं करना? वो सोचती है 8 साल पहले मैं जिस लड़के को जानती थी, सोचा नहीं था उससे ऐसे मिलूंगी। देन मिस्टर गुहेंग अपने कपड़े पहन के आता है और कहता है, तुम्हारे कपड़े सोफे पे रखे हैं, तुम्हारे साइज के हैं, उन्हें पहन लो। वो कहती है, जरूरत नहीं है, मैं खुद के कपड़े पहन लूंगी। मिस्टर गुहेंग पूछता, तुम्हें कितने चाहिए? तो वो घबराते हुए 5000 कहती है। देन वो उसके अकाउंट में 5000 ट्रांसफर कर देता है। वो जैसे पैसे लेके जाने लगी थी, वो रोकता है तो कहती है, चिंता मत करो, अब से मैं दोबारा तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। नेक्स्ट सीन में वो पिल्स खा रही थी और सोचती है, मेरे मॉम डैड कई साल पहले खो गए थे, जिस वजह से अंकल ने हमारी फैमिली के सारे पैसे चुरा लिए, वरना मैं ऐसी सिचुएशन में कभी नहीं होती और ना ही मुझे कभी ऐसी हरकत करनी पड़ती। बट उसका क्रेडिट कार्ड मिस्टर गुहेंग के पास ही रह गया था, तो वो उससे मिलने जाने लगती है। मिस्टर गुहेंग अपने बॉडीगार्ड्स पे चिल्ला रहा होता है, तो वो अंदर जाते थोड़ा घबरा रही थी। अंदर मिस्टर गुहेंग बैठे ड्रिंक कर रहा था, तो सोचती है, ये दिन में तो इतने वेल ड्रेस होके बैठा है, जबकि रात में पूरा बीस्ट बन जाता है। मिस्टर गुहेंग कहता है, कल रात की वजह से तुम्हारी तबीयत ना खराब हो जाए, इसलिए मैंने डॉक्टर को बुलाया है, ये मेडिसिन खा लो। तो कहती, जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी पिल्स खा ली हैं, मुझे बस जल्दी से पैसे चाहिए। तो वो एकदम से उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। बट मिस्टर गुहेंग ने एक फीमेल डॉक्टर को बुला लिया था, जो उसका चेकआउट बताती है कि तुम बहुत ज्यादा वीक हो, तो ये कुछ विटामिन है, खा लेना। डॉक्टर के चाहते ही मिस्टर गुहेंग कहता है, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहती हो? वो नर्वस होने लगती है, तो पूछता है, बताओ मेरे साथ रहोगी या नहीं? वो मना कर देती है। तो मिस्टर गुहेंग उठ के कहता है, आगे से जब तुम मुझे देखो तो मुझसे दूर भाग जाना। तो कियो कहती, चिंता मत करो, अगर मैं क्रेडिट कार्ड ना भूल के जाती तो कभी तुमसे दोबारा मिलने नहीं आती। और फिर गुस्से से जाने लगी थी, पर मिस्टर गुहेंग ने उसे $500,000 ट्रांसफर कर दिए थे, तो वापस जाने लगती है। पर बॉडीगार्ड अंदर नहीं जाने देता, तो वो मैसेज करती है कि मैं तुमसे एक्स्ट्रा पैसे नहीं ले सकती हूँ। बट उसने उसे ब्लॉक कर दिया था। तो देखती है मिस्टर गुहेंग के रूम में से एक लड़की आ रही है, तो कहती है, अभी मुझे रखने को बोल रहा था, और गुस्से से चली जाती है। कियो ने एक शो में वायलिन बजाया था एज ए पार्ट टाइम जॉब, तो उसे सैलरी मिलती है। बट तभी वहाँ पर लू आकर कहता है, अब तो तुम्हें पैसे मिल गए हैं ना, तो मुझे चुका दो। वो कहती है, मैंने थोड़ी ना तुमसे पैसे उधार लिए थे, अंकल ने लिए थे, उनसे मांगो। बट वो उसके पीछे पड़ जाता है कि तूने मेरे थप्पड़ मारा था ना। बट फिर उसे पता चलता है कि वहाँ पर मिस्टर गुहेंग आ रहा है, इसलिए अपने गुंडों को बोलता है, इसे उठा के कार में ले चलो। गुंडे जब उसे लेके जा रहे थे, तो वो उनकी आंखों में स्प्रे डाल के वहाँ से भाग लेती है। और वहीं पर मिस्टर गुहेंग भी अपने बॉडीगार्ड्स के साथ आ रहा था, तो वो भागते उसे देखती है और उसने भी उसे देख लिया था। गुंडे बताते हैं कि हम एक लड़की का पीछा कर रहे थे, तो कियो मिस्टर गुहेंग का हाथ पकड़ के उससे हेल्प मांगती है, मुझे इनके साथ नहीं जाना, मुझे अपने साथ ले चलो। वो कहता है, बदले में मुझे क्या मिलेगा? और कहता है, ये मेरी है। देन उसका हाथ पकड़ के ले जाता है, वो भी एक होटल रूम में। तो कहता है, तुमने मुझे $500,000 वापस क्यों कर दिए? वो कहती है, हमने बात की थी ना, हम दोबारा नहीं मिलेंगे। मिस्टर गुहेंग कहता है, अच्छा, फिर आज रात मेरे पास क्यों आई हो? तो कहती है, मैं तो यहाँ पे वायलिन बचाने आई थी, तब लू ने मुझे घेर लिया। इनफैक्ट बार में उसने मुझे छेड़ने की कोशिश की थी, तो मैंने उसको थप्पड़ मारा, इसलिए वो बदला लेने के लिए मेरे पीछे पड़ा है, मुझे जॉब से बाहर निकलवा दिया था। मिस्टर गुहेंग उस पकड़ के अपने क्लोज कर लेता है, तुम पैसों के लिए कहीं भी जॉब कर लेती हो, उस रात तुम मेरे पास आई थी, क्या वो भी पैसों की कमी की वजह से? मैंने तुम्हें वार्न किया था ना, जब दोबारा मुझे देखो तो मुझे अवॉइड करना, पर तुम खुद ही अपनी मर्जी से मेरे साथ आई हो। उसे घेर लेता कि हर बार तुम ही मुझे क्यों मिलती हो, अब तो मुझे हमेशा तुम ही चाहिए। और उसके नेक पे बाइट करने लगा था, वो रोक रही थी तो उसे किस करने लग जाता है। देन कियो उसके लिप्स पे बाइट कर लेती है, मुझे ये सब पसंद नहीं है। तो कहता है, फिर कार में जाके मेरा वेट करो। असिस्टेंट वहाँ पे आता है, बॉस आपके लिप्स पे क्या हुआ? तो वो कहता है, उस लुओ को ठिकाने लगा दो। फिर कियो उसे बचाने के लिए थैंक यू करती है और सॉरी बोलती है, तुम्हारे लिप्स पे मैंने काटा था। मिस्टर गुहेंग कहता है, तुम इसी बॉक्स को देके जा रही थी ना, पर मैं ये तुम्हें नहीं दे सकता। कियो को याद आता है वही बॉक्स है जो वो एक लड़की को दे रहा था। तो पूछती है, क्या तुम रेगुलर चेकअप कराते हो? असिस्टेंट कहता है, ऑफ कोर्स, पर बॉस काम में बिजी रहते हैं ना, इसलिए लेट होते रहते हैं। क्यों कहती है, अगर तुम्हें अब भी रेगुलर चेकअप की जरूरत है, मेरी कुछ क्लासमेट्स ने अबॉर्ट करवाया है और कुछ बीमार हैं। मिस्टर क्यों कहता है, भला मुझे उनके बीमार होने से क्या लेना देना, क्या तुम बीमार हो? तो कहती नहीं, तो मैं तो बस ऐसे बता रही थी। और जाने लगती है तो कहता है, आगे से बाहर जाओ तो खुद को प्रोटेक्ट करना सीखो, अगर कुछ हो तो पुलिस को बुला लेना या फिर मुझे।
बट फिर उसके जाते कहता है वो अचानक से मुझे चेकअप के बारे में क्यों पूछ रही थी। असिस्टेंट कहता है लगता है उसने आपको गलत समझ लिया कि वो बेटी रो रही थी कि ब्रदर जल्दी ठीक हो जाओ। और फिर मिस्टर गुहेंग को मैसेज करती है कि मैं बहुत अच्छी पेंटर हूँ, अगर जरूरत हो तो मुझे कांटेक्ट करना। तभी वो उसे फ़ोन करके नीचे बुलाता है। तभी वो मिस्टर गुहेंग को मैसेज करती है कि मैं बहुत अच्छी मसाज करती हूँ, अगर जरूरत हो तो कांटेक्ट करना। बट मिस्टर गुहेंग उसे फ़ोन करके नीचे बुलाता है। वो उसकी कार में आके बैठती है, पूछती है क्या हुआ तुम्हें। तो कहता है मैं बहुत ज़्यादा टल्ली हो गया हूँ। वो कहती तुम्हें सिर दर्द हो रहा है तो मैं मसाज कर देती हूँ। देन उसके हेड में मसाज करने लगी थी। वो कहता तुम कॉलेज में क्यों नहीं रह रही हो। तो कहती है मैंने कॉलेज से छुट्टी ली है, फीस देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। वो कहता तो तुम इसलिए मुझसे मिलने आई थी क्योंकि तुम्हें फीस चाहिए थी। तो कहती फीस के अलावा और भी कुछ जरूरी चीजें हैं। मिस्टर गुहेंग उसे देखकर कहता है तुमने अंदर कुछ नहीं पहना है। तो वो एकदम से अपनी चेस्ट कवर कर लेती है। मैं सोने जा रही थी, तुमने अचानक से मुझे रात में बुला लिया और ये सब क्यों बोल रहे हो। वो कहता है मैं लड़की थोड़ी ना हूँ जो मुझे पता होगा। और उसकी मुंडी पकड़ के उसे किस करने लग जाता है। वो उसे रोक रही थी बट वो जबरदस्ती किस कर रहा होता है। तो उसे दूर हो कहती है अगर मिस्टर गुहेंग तुम्हें फिर से इस काम के लिए मुझसे मिलना है दोबारा मेरे पास मत आना। वो कहता है खुद को इतना सीरियस मत लो। तो वो गुस्से चली जाती है कि ये कितना ज्यादा रूथलेस है, तो मैं इसके चंगुल में नहीं फंसने वाली। नेक्स्ट डे कियो को कॉलेज से फोन आता है कि तुमने अपनी ट्यूशन फीस पे कर दी है। तो वो हैरान थी, नहीं तो। वो कहती है एक हैंडसम सा लड़का आया था जिसने चश्मे लगा रखे थे, वो तुम्हारी फीस पे करके गया है। तो कियो मिस्टर गुहेंग को कॉल करती है तुमने मेरी फीस क्यों पे की। वो कहता कॉलेज स्टूडेंट को पढ़ाई करना चाहिए, बाहर काम नहीं। अगर तुम्हें कोई बीमारी हो गई तो कोई तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाएगा। वो कहती है मैं अपनी फीस पे करने का कोई तरीका ढूंढ लूंगी, जाके तुम अपने पैसे वापस ले लो। मिस्टर गुहेंग कहता है चुपचाप अपने कॉलेज जाओ, अगर तुम मुझे दोबारा काम करती नजर आ गई ना तो मैं तुम्हें उठाकर ले जाऊंगा। वो सोचती है मेरा और इसका सिर्फ वन नाइट स्टैंड हुआ था, ये मुझे बार बार अपने एहसानों के नीचे क्यों दबा रहा है। और कहता है हम कितने सालों बाद मिले हैं। वो पूछते तुम फॉरेन से कब आए। तो यूजी कहता है मैं अभी अपने डैड की कंपनी को संभाल रहा हूँ। तुम लिटिल गर्ल कितनी बड़ी हो गई हो, क्या तुम अब भी पहले की तरह रोती हो। वो हंस के कहती है बचपन की बातें मत करो। तो कहता है ठीक है तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। तभी मिस्टर गुहेंग उन दोनों को साथ देख लेता है। तो कहता है लगता है यूजी तुम्हें अपने हाथों पे कंट्रोल नहीं है, एक लड़की को ऐसे टच कर रहे हो। यूजी कहता है ये कोई अनजान लड़की नहीं है, ये मेरी चाइल्डहुड नेबर है। फिर मिस्टर गुहेंग गोल्फ खेलने लगा था। जैसे उसकी गोल्फ पकड़ती है तो कहता है तुम खुद ये जॉब छोड़ोगी या मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। वो कहती मेरी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस कर दूंगी। मिस्टर गुहेंग कहता किससे लेके वापस करोगी, उस यूजे से। और उसे पकड़ के अपनी बाहों में खींच लेता है। अगर मुझे पता चला कोई और लड़का तुम्हें टच कर रहा है। वो दूरों कहती है क्यों तुम्हारा मुझ पर कोई क्रश है। वो कहता है तुम ये फालतू के इल्यूजन में मत रहो, जस्ट बिकॉज मैंने तुम्हारी ट्यूशन फीस पे की है इसका मतलब ये नहीं मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। कियो कहती है उस वन नाइट स्टैंड में हम दोनों को जो चाहिए था वो मिल गया, उसके बाद हमारे बीच में कुछ नहीं है। अब मैं तुम्हें एक स्ट्रेंजर की तरह ट्रीट करूंगी, तो अच्छा हो तुम बार बार मेरे मामले मत पड़ो। तो मिस्टर गुहेंग कहता है ओके स्ट्रेंजर, और चले जाता है। यूजी आकर मिस्टर गुहेंग को अपना इंट्रोडक्शन देने लगा था बट वो कहता है मैं बिजनेस पे ध्यान देता हूँ। उसे इग्नोर करके जाने लगता है। असिस्टेंट कहता है क्या मिस कियो को भी अपने साथ ले चले। मिस्टर गुहेंग जैसे उसके पास चलने लगा था तो देखता है यूजी कियो को टच कर रहा है और गुस्से से कहता है उसे 50,000 दे दो और दोबारा मेरे सामने उसका नाम भी मत लेना। यूजी कहता तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया तुमने मुझे बताया तक भी नहीं था। और उसे पैसे देने लगता है बट वो मना कर देती है कि अब मैं खुद से जॉब कर रही हूँ, ब्रदर का मेडिकल बिल निकाल के भी मुझे थोड़े पैसे बच जाते हैं। जब वो वापस आती है तो मिस्टर गुहेंग का असिस्टेंट उसे पैसे देकर चला जाता है। तो वो समझ जाती है इसका मतलब मिस्टर गुहेंग सच में मुझसे ब्रेकअप चाहता है। अच्छा ये हम दोनों अलग रहेंगे। यूजी कियो को अपने साथ एक पार्टी में लेके आता है। तभी वहाँ पर मिस्टर गुहेंग को देख लेती है। यूजी कहता नर्वस मत हो, मैं हूँ ना यहाँ पे। बट जैसे मिस्टर गुहेंग उसके पास आता है वो उसका हाथ छोड़ देती है। यूजी मुझे ये सब ठीक नहीं लगता। वो कहता है मैं कियो को अपनी सिस्टर की तरह मानता हूँ, तो प्लीज तुम उसे ऐसे मत डराओ, ये पहली बार ऐसी प्रोफेशनल मीटिंग में आई है ना, इससे थोड़ा नर्वस हो रही है। बट मिस्टर गुहेंग को इस बात का गुस्सा आ रहा था कि यूजी ने कियो को टच कर रखा है और कहता है मैं जितनों को भी जानता हूँ उसमें से कियो सबसे ज्यादा हिम्मत वाली है। तो यूजी कियो से पूछता है क्या तुम मिस्टर गुहेंग को जानती हो। वो कहती नहीं तो तुम अपने बिजनेस की बात करो। और वहाँ चली जाती है और सोचती है आगे से मैं ऐसी कॉकटेल पार्टीज में नहीं आया करूंगी। पर जाते हुए देखती है मिस्टर गुहेंग खड़ा अपने असिस्टेंट से बात कर रहा है। तो सोचती है ये हर बार मुझे हर जगह क्यों मिल जाता है। और कहती है क्या कोइंसिडेंस है। वो बिजनेस रिलेटेड बात कर रहा था तो कहती है मैंने कुछ भी नहीं सुना। मिस्टर गुहेंग कहता है तुम्हें ये ड्रेस किसने खरीद के दी है। उस यूजे ने। उसके कान में कहता है तुम्हें पता तुम अब कैसे दिख रही हो। वो कहती प्रिंसेस। तो कहता है प्रिंसेस तुम बिल्कुल एक टीनेजर की तरह दिख रही हो। वो कहती है मैं अभी यंग हूँ तो टीनेजर दिखना नॉर्मल है, तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो भी पहनते हो उसमें ओल्ड ही दिखते हो। वो कहता है यूजे ओल्ड नहीं है, तुम उसे कितने दिनों से जानती हो कि तुम उसके साथ पार्टी में ही आ गई। तुम बच्ची हो क्या जो लड़कों की मीठी मीठी बातों में आ गई। वो कहती है मेरा यूजे के साथ वैसा रिलेशनशिप नहीं है जैसे तुम समझ रहे हो, और वो अच्छा इंसान है। मिस्टर गुहेंग कहता है जैसे तुम यूजे को बचपन में जानती थी वो अब वैसा नहीं रहा है।
तभी एक लड़की से एक्सीडेंटली उसके ड्रेस के ऊपर वाइन गिर जाती है, इसलिए वो उसे चेंज करने के लिए दूसरे ड्रेस दे देती है। कि उस ड्रेस को चेंज करने के लिए जब होटल रूम में आती है, बट उसी रूम में असिस्टेंट मिस्टर गुहेंग को लेके आता है। बॉस, मैंने आपके कपड़े रखवा दिए हैं, और बाहर चला गया था। मिस्टर गुहेंग अपने कपड़े निकाल के चेंज करने वाला होता है तो कियो छुपने लग जाती है और सोचती है पहले इसे यहाँ से बाहर निकलने देती हूँ, तभी मैं बाहर आऊंगी। बट वो अपने कपड़े निकालता उसकी तरफ कोई आने लगा था। इससे पहले वो पकड़ी जाती मिस्टर गुहेंग को कॉल आ जाता है और उसके जाते वो चैन की सांस लेती है। देन वो अपने कपड़े चेंज करने वाली थी, तभी वो पीछे से आकर कहता है तुम मेरे रूम में चेंज करने आई हो। वो एकदम हैरान और डर के मारे नीचे बैठ जाती है, अपनी चेस्ट को कवर करने लगी थी। वो कहता तुम फिर से पहले की तरह हरकत करने की कोशिश कर रही हो। वो सोचती है ये गया नहीं था, इसका मतलब गेट बंद होने के बाद जिसने जानबूझ के निकाली थी। वो कहता ऐसे क्या घूर रही हो। तो कहती है मैं तो बस चेंज करने के लिए आई थी, क्योंकि मेरी ड्रेस खराब हो गई थी ना। क्योंकि मेरी ड्रेस खराब हो गई थी तो शौक या सिस्टर मुझे यहाँ छोड़ के गई है। मुझे नहीं पता था ये तुम्हारा रेस्ट रूम है, मेरी ड्रेस गंदी हो गई ना। वो कहता खड़ी हो जाओ। क्यों कहती मैं तभी तो कपड़े चेंज करूंगी जब तुम अपना फेस दूसरी तरफ करोगे। वो हंसता चला जाता है तो वो अपनी ड्रेस के तनी खोलने लगी थी, बट पीछे से मिस्टर गुहेंग आकर उसकी तनी बांध देता है। वो बाहर चलने लगी थी तो कहता है तुम यही कपड़े पहन के क्यों जा रही हो। तो कहती है मिस शॉ ने मुझे जो ड्रेस दी है वो काफी एक्सपेंसिव है, मैं उसे अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। मिस्टर गुहेंग कहता है तो उतार दो इसे। वो एकदम हैरान थी, बट वो कॉल कर कहता है अभी कभी एक न्यू ड्रेस मंगवाओ जो कियो के साइज की हो। क्यों मना करती है, बट मिस्टर गुहेंग कहाँ किसके सुनने वाला था और उसे ड्रेस ला के देता है। तुमने ये ड्रेस अभी तक उतारी नहीं, कितनी ज्यादा प्यारी है ड्रेस, क्योंकि तुम्हें यूजी ने दी थी। वो कहते तुम बाहर जाओ। तो कहता है मैं तुम्हारी ये ड्रेस उतारने में हेल्प करता हूँ। तो कहता है क्यों, तुम अपनी ड्रेस चेंज करवाने के लिए यूजी को बुलाओगी, पर मैं तुम्हारी ड्रेस उतारूंगा। वो कहती है तुम समझते क्यों नहीं हो, मेरे और यूजी के बीच में कुछ भी नहीं है। बट वो उसके क्लोज हो कहता अच्छा फिर तुमने मुझे रिजेक्ट क्यों किया था। वो कहता तुम्हारे तो कितनी लड़कियों के साथ चक्कर चलते हैं, मैं कोई इकलौती थोड़ी ना हूँ। मिस्टर गुहेंग कहता है तुम्हें ये सब कौन बता रहा है। तो कहती है मैंने अपनी आंखों से देखा था, मैंने देखा था शैन तुमसे मिलने आ रही थी। बट वो उसके क्लोज होने लगता है तो कहती है जब तुम्हारे पास इतनी सारी गर्ल्स हैं तो तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो, मुझे छोड़ क्यों नहीं देते। बट वो उसे क्लोज कर कहता है तुम कौन सा परफ्यूम लगाती हो। तो कहती है मैंने कोई परफ्यूम नहीं लगाया है, और सोचती है मैं खाना अफोर्ड कर नहीं सकती तो परफ्यूम कहाँ से लगा लूंगी। मिस्टर गुहेंग कहता है अगर तुमने कोई परफ्यूम नहीं लगाया है तो मैं जब भी तुम्हारे पास आता हूँ तो मेरा तुम्हारे साथ वो करने का मन क्यों करता है, बताओ तुमने मेरे ऊपर क्या जादू किया है। वो कहती है मैंने तो कुछ भी नहीं किया, जरूर ये तुम्हारी कोई प्रॉब्लम होगी, छोड़ो मुझे। मिस्टर गुहेंग कहता है पहले मुझे किस करो जैसे उस रात तुमने मुझे किया था। वो कहती है मुझे नहीं करना। वो कहता है तुम नहीं करोगी तो मैं किस करूँगा, बस तुम मेरे काटना मत, भूलो मत तुम अभी मेरी आसान मंद हो। वो कहती है मैं तुम्हें रिपे कर दूंगी। मिस्टर गुहेंग उसकी मुंडी पकड़ कहता है तुम अभी मुझे रिपे कर सकती हो, जल्दी से मुझे किस करो। वो कुछ बोलती वो उसे किस करने लगा था, बट वो उसकी काट लेती है। तो कहता है तुम पपी हो क्या, बार बार मुझे काटती रहती हो, और उसे हक करने लग जाता है। तो कहता है तुमने अंदर नहीं पहन रखा है कुछ भी। तो कहती है इस ड्रेस में नहीं पहन सकती वरना स्ट्रैप्स दिखेंगी। वो उसके नीचे ड्रेस उठाने वाला था बट वो रोक देती है। असिस्टेंट उसे आवाज मारता है तो वो वहां से चला जाता है। असिस्टेंट बताता है कि मिस शॉ को आपको कुछ बात करनी है। मिस्टर गुहेंग कहता है मुझे उससे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अंदर जाने वाला था तो असिस्टेंट कहता है बॉस आपके कपड़े। तभी अंदर से कियो बाहर आती है तो कहता है अब तुम बच्ची नहीं लग रही हो। वो कहता तुम्हारे कपड़े। तो कहता है मेरी चिंता कर रही हो, अपनी चिंता करो, क्या हम कंटिन्यू करें। बट उसे दूर करके वहां से भाग लेती है। जैसे बाहर आते यूजी पूछता है तुमने कपड़े चेंज कर लिए, तो बताती है कि उस पर वाइन गिर गई थी। वो कहता मुझे बता देती मैं तुम्हें ड्रेस चेंज करवा लेता। तो कहती है कोई बात नहीं, मैं कौन सा बच्ची रह गई। मिस्टर गुहेंग आकर एक लड़की से बात करने लगा था तो कियो पूछती है वो रेड ड्रेस वाली कौन है। तो बताता है कि वो जियांग फैमिली की बेटी है और सुना है फ्यूचर में वही मिसेस गू बनेगी। फिर जाते हुए मिस्टर गू जियांग को कार में भेज देता है और कियो को यूजे के साथ देख कहता है यूजे मुझे भी राइड दे दो, और उसकी कार में बैठ जाता है। यूजे कियो को आगे वाली सीट पर बैठने को कहता है बट मिस्टर गुहेंग ने उसका हाथ पकड़ लिया था, और फिर मिस्टर गुहेंग खुद यूजे के साथ आके आगे बैठ जाता है। यूजे कहता है तुम इस छोटी लड़की को ऐसे परेशान मत करो। मिस्टर गुहेंग कहता है ये बहुत ज्यादा ओबीडिएंट है, एकदम गुड गर्ल, पर वो उसे हाथ छुड़ा लेती है। यूजे कियो को जाते देख रहा था तो पूछता है क्या तुम उसे लाइक करते हो। यूजे कहता है पहले लिटिल गर्ल थी पर अब मुझे थोड़ी थोड़ी इसके लिए फीलिंग्स हैं, बट ये मुझे भाव नहीं देती है। बट कियो काफी ज्यादा डिफेंसिव है। मिस्टर गुहेंग कहता है जिस लड़के से पहले कभी नहीं मिली थी, तुम्हारी पीठ पीछे मैंने इसे एक लड़के के एब्स टच करते हुए देखा था। कियो अपने पार्ट टाइम जॉब पे जाने लगी थी बट वहाँ की मैनेजर उसे बताती है कि किसी ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन की है, कस्टमर तुमसे खुश नहीं है। वो कहती है ऐसे कैसे हो सकता है, मेरी तो किसी कस्टमर से लड़ाई नहीं हुई है। मैनेजर कहती है वो वीआईपी कस्टमर है तो इसलिए तुम अब यहाँ पे काम करने मत आना। उसकी ग्रैंडमा ने लड़ाई कर ली थी, इस वजह से कियो को कॉलेज भी छोड़ना पड़ता है। देन उसे डॉक्टर का कॉल आता है जो बताता है कि तुम्हारे वेजिटेटिव भाई के लिए एक न्यू ट्रीटमेंट आया है जिसमें $1 मिलियन लगेंगे। बट कियो के पास तो इतने पैसे होते नहीं है
तभी उसके गेट पे कोई आदमी आ जाता है जो पड़ोस का ही था और अंदर आके उसे परेशान करने वाला होता है। उसी टाइम यूजे कियो को बचा के ले आता है, फिर वो उसे डिनर कराने के लिए आता है। वहाँ पर मिस्टर गुहेंग ऑलरेडी था। मिशा कहती है मेरी वजह से कियो की ड्रेस खराब हो गई थी, तो एज ए सॉरी मैं तुम्हारे साथ चीयर्स करके ड्रिंक करना चाहती हूँ। पर यूजे कहता है ये ड्रिंक नहीं करती, मैं इसकी जगह ड्रिंक कर लूँगा। मिस्टर गुहेंग उसे घूर रहा था, तभी कियो उठकर खुद वो ड्रिंक कर लेती है। तो मिस्टर गुहेंग मिस शॉ पे चिल्ला के पड़ता है। वो वॉशरूम से जाने लगी थी तो उसका हाथ पकड़ लेता है, क्या तुमने मुझे देखा नहीं? तो कहती है मुझे नहीं लगता, हम दोनों एक दूसरे को इतने अच्छे से जानते हैं। और जाने लगी थी बट वो उसे पकड़ लेता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई ड्रिंक करने की? तो कहती है एक ग्लास वाइन से मुझे कुछ हो नहीं जाएगा। वो कहता अगर तुम टल्ली हो जाती और यूजे तुम्हारे साथ कुछ कर लेता तो? वो कहती है वो ऐसा इंसान नहीं है। तो कहता है क्या तुम सच में उसके साथ हो? अभी के अभी उससे ब्रेकअप कर लो वरना मैं तुम्हें उसके सामने किस कर दूंगा। वो कहती है तुम मेरे पीछे क्यों नहीं छोड़ देते हो, मैं बस एक अच्छी नॉर्मल लाइफ जीना चाहती हूँ। वो कहता है तो तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे साथ नहीं नॉर्मल लाइफ जी सकती हो? वो यूजे तुम्हारे लिए अच्छा है। वो कहती है मुझे चूज करने का हक है। मिस्टर गुहेंग कहता है प्लीज मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें वो सब कुछ दे सकता हूँ, प्लीज तुम मुझे चूज कर लो। वो सोचती है मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जिसका बहुत लड़कियों के साथ चक्कर चलता हो, ना ही मैं इसकी मिस्ट्रेस बनना चाहती हूँ। मिस्टर गुहेंग उसे क्लोज होकर किस करने लगा था तो वो उसके थपड़ा मार देती है, जो मुझे चाहिए वो तो मुझे कभी नहीं दे सकते, और वहाँ से चली जाती है। मिस्टर गुहेंग कहता है इसका मतलब ये सच में मुझे लाइक नहीं करती है। यूजे कियो को बताता है कि मैं बिजनेस के मामले में फ्रांस जा रहा हूँ, तुम घर पे रहना। वो कहती है तुम मुझे भी अपने साथ फ्रांस ले चलो, मुझे अपने ब्रदर से मिलना है, पर मैं अपना किराया खुद दूंगी। और वो सोचता है पता नहीं तुम मुझ पे कब डिपेंड होगी। फिर वो हॉस्पिटल जाने लगा था तो कहती है तुम्हें कैसे मेरे ब्रदर का रूम पता? वो कहता है मैं अक्सर उससे मिलने आता जाता रहता हूँ। क्यों अपने ब्रदर को देख के बहुत ज़्यादा रोती है, प्लीज़ जल्दी से उठ जाओ, प्लीज़ जल्दी से उठ जाओ, और जिन लोगों ने हमारा घर बेचा उन्हें सबक सिखाओ। ब्रदर मुझे तुम्हें कुछ बताना है, तुम और मिस्टर गुहेंग जब स्कूल में थे तुम दोनों में कभी नहीं बनती थी, और मेरा मिस्टर गुहेंग के साथ ही अंडरस्टैंड हो गया है, तुम उठ के मुझे बहुत डांटोगे ना। फिर जब यूजो से खाना खिलाने के लिए आता है तो क्यों कहती है मैं अपना बिल खुद पे करूंगी, और बताती कि पिछले महीने मैंने सिर्फ 300 खर्च किए थे। इनफैक्ट डॉक्टर ने कियो को बताया था कि ये न्यू ट्रीटमेंट है, इनफैक्ट डॉक्टर ने कियो को बताया था कि ये न्यू टेक्नोलॉजी है, इससे तुम्हारे भाई का इलाज होगा वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी से एक पेशेंट पहले भी ठीक हो चुका है। इसलिए कियो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचाने की कोशिश कर रही थी। फिर जब वो उठ के वॉशरूम जाने लगती है तो देखती है 2 गुंडे एक आध लड़के को मार के भाग गए हैं। तो कहती मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूंगी, और वो यूजे को वहाँ पे ले आती है कि यहाँ पे कुछ गुंडे उसे मार के भाग गए हैं, पर देखती है वहाँ पर कोई भी नहीं है। तो कहती जल्दी से पुलिस को बुलाओ। यूजे कहता है फ्रांस में ये सब चलता रहता है, तुम इस बात को इग्नोर करो, क्योंकि यहाँ पे रात में गैंगस्टर वर्ल्ड बन जाता है और लोग गायब हो जाते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता। वो रो रही थी तो कहता उसकी चिंता मत करो, तुम बस अपना ध्यान रखो। फिर वो उसके भाई के इलाज के लिए उसे $500,000 देने लगा था, वो फ्री में लेने से मना कर रही थी। तो कहता है मेरी मॉम मुझे बार बार ब्लाइंड डेट पे जाने को बोल रही थी, तो तुम मुझ पे एक एहसान कर सकती हो, मेरी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक कर देना। कि वो भी मान जाती है, तो कि वो भी मान जाती है कि जब मेरा भाई ठीक हो जाएगा ना, मैं और मेरा ब्रदर मिलकर तुम्हें जल्दी पे कर देंगे। तो वह कहता है तुम मेरे साथ कंट्री वापस चलोगी ना? कि वो हाँ करती है तो वो उससे हक कर लेता है। फिर कि वो सोच रही थी मैं और यूजे तो बस बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होने का नाटक कर रहे हैं, तो उसने मुझे एक्सपेंसिव रिंग क्यों दे दी। तभी मिस्टर गुहेंग का असिस्टेंट आता है कि बॉस ने तुम्हें बुलाया है। वो हैरान, वो फ्रांस में आ गया? तो कहता है वो ऑक्शन के लिए आए हैं। देन क्यों जाकर उसके पास बैठती है, बट मिस्टर गुहेंग असिस्टेंट को कहता है इससे पूछो ये यहाँ पे क्या कर रही है। तो असिस्टेंट पूछता है आप घर कब जाओगी? वो कहती है मेरी मर्जी, जब मर्जी जाऊँ। असिस्टेंट कहता है ये तो मना कर रही है। मिस्टर गुहेंग कहता है इससे पूछो कि अगर ये वापस नहीं जाएगी तो तुम यहाँ से नहीं निकल पाओगी। असिस्टेंट उसकी बात रिपीट करता है। वो कहती है इसे भी कह दो कि मैं भी देखती हूँ ये क्या कर लेगा। असिस्टेंट कहता है बॉस ये आपसे डरती वरती नहीं है, जो करना है कर लो। मिस्टर गुहेंग कहता है मैंने बात रिपीट करने को बोला है, ट्रांसलेट करने को नहीं। फिर क्यों से कहता है तुम यूजे के साथ यहाँ पे आई हो, तुम्हारा भाई बीमार है और तुम पैसे लग्जरी चीजें खरीदने में उड़ा रही हो। क्या तुम्हें कैसे पता? तो कहता है अगर तुम्हें पास पैसों की कमी है तो मेरे पास आ जाओ। मिस्टर गुहेंग कहता है तुम्हें पैसों की कमी है तो तुम्हें पैसे कमाने के लिए मुझे पटाना चाहिए। वो कहती है तुम मुझे खुद को ब्लैकमेल करना सिखा रहे हो। मिस्टर गुहेंग कहता फायदे के लिए तो कर सकते हैं ना, तुम मेरे काम आना, मैं बदले में तुम्हारे ब्रदर का इलाज करा दूंगा, तुम्हें अपने कॉलेज जाना पड़ेगा। तुम्हें सोचने के लिए 3 सेकंड देता हूँ, तुम्हारे कॉलेज के लिए मैं तुम्हें डोनेशन मनी दे सकता हूँ। वो कहती है तुम मुझे कॉलेज भेजने में क्यों लगे पड़े हो। मिस्टर गुहेंग कहता है ये सोसाइटी बहुत ज्यादा डेंजरस है, तुम पढ़ लिख के खुद को प्रोटेक्ट करना सीख पाओगी और आजादी से जी पाओगी। कि वो कहती चिंता मत करो, मैंने अपने ड्रीम्स पे गिव अप नहीं किया है, पर मुझे तुम्हारे डोनेशन की भी जरूरत नहीं है। वो रीजन पूछता है तो कहती है क्योंकि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है और मैं तुम्हारे और एहसान नहीं लेना चाहती। मिस्टर गुहेंग कहता है अच्छा फिर उस यूजे का क्या तुम उसके एहसान ले सकती हो? इन बॉक्सेस के अंदर क्या है? तो कहती है कपल रिंग है मेरी और यूजे की। मिस्टर गुहेंग कहता है मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर लिया, तुमने जैसे पहले मुझे सेड्यूस किया था तुम अब दूसरे लड़कों को भी वैसे सेड्यूस कर रही हो।
वो कहते अच्छा फिर तुम्हारा क्या, तुमने तो मुझे सारी पार्ट टाइम जॉब से निकलवा दिया। और गुस्से से उठ के चली जाती है। मिस्टर गो हैंग एकदम हैरान था, ये ऐसा क्यों बोल रही है, और असिस्टेंट से पूछता है कि तुमने इसे जॉब से छुड़वाया है। असिस्टेंट कहता नहीं तो बॉस। तो वो रिंग पहनते सोचती है अब तो मेरा भाई पक्का बच जाएगा। तभी उसे वहां पर एक पेशेंट की वाइफ मिलती है, तो उससे पूछती है न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से आपके हस्बैंड ठीक हुए हैं ना। वो कहती नहीं तो मेरा हस्बैंड तो वेजिटेटिव स्टेट से अपने आप उठा है। तो क्यों समझ जाती है कि डॉक्टर ने झूठ बोल के उससे पैसे ठग लिए, पर तभी वो डॉक्टर आके उसे बेहोश कर देता है। नेक्स्ट सीन में जब कियो की आइज खुलती हैं तो उसे गुंडों ने किडनैप कर लिया था, और वो लड़का भी वहीं पर होता है जिसे पहले कुछ गुंडे मार के गए थे। और वो बताता है कि अब यहाँ से हम कभी बच के नहीं जा सकते। वो कहती है फिर क्या हम हमेशा यही फंसे रहेंगे। तो बताता है कि यहाँ पर ऑक्शन होगा तो कोई अच्छी सी ड्रेस पहन लेना, अगर तुम्हें किसी ने खरीद लिया तो शायद बचने की चांस हो जाए, पर तुम्हें खरीदने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। कियो कहती है मुझे कोई भी इतने ज्यादा पैसों में नहीं खरीदेगा। और रोने लग जाती है। मिस्टर गो हैंग ने सही कहा था, ये जगह बहुत डेंजरस है। वो लड़का उसे अपना एक ब्रेसलेट देता है, प्रॉमिस करो कि तुम यहाँ से बच के जाओगी। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कियो को ऑक्शन के लिए लाया जाता है और लोग उसकी बोली लगा रहे होते हैं, वो भी थाउजेंड्स में। 26,000 में उसे एक आदमी खरीदने वाला था, पर तभी कोई अचानक से 1 मिलियन की बोली लगाता है। बट सब लोगों ने वहां पर मास्क लगा रखे थे और वो कियो को खरीद लेता है। बट फिर पता चलता है कि ये मास्क वाला कोई और नहीं मिस्टर गो हैंग है, जो कहता है अब तुम्हें सबक मिल गया। वो रोने लग जाती है, मेरे भाई के डॉक्टर ने मुझे बेचा है। मिस्टर गो हैंग पहले तो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगा था, तुम क्या बेवकूफ हो जो किसी की बातों में आ जाती हो। वो रोती हुई सॉरी बोल रही थी। मिस्टर गो हैंग उसे रोते हुए देखना नहीं चाहता, इसलिए वो उसे हक कर लेता है और फिर उसे छुपाता है अब काफी रोली हो। देन अपना ब्लेजर निकाल के उसे उड़ा देता है। फिर वो अपने टाई निकाल कर उसकी आईज को ब्लाइंड फोल्ड कर देता है कि अब हमें यहाँ से बच के भागना होगा। देन वो उसे बचा के लेके जा रहा था, गुंडे उनके पीछे पड़े थे, बट वो उसे बचा लाता है। क्यों कहती है वहाँ पे एक लड़का भी फंसा हुआ है, हमें उसे भी बचाना चाहिए, और उसने अपना नाम जाओ बताया था। तो मिस्टर गो हैंग का बॉडीगार्ड उसे बताता है कि जाओ एक अंडर कवर एजेंट है, वो वहाँ पर उन लोगों के बारे में इन्वेस्टिगेट करने आया था, तो उन लोगों ने उसे पकड़ लिया। मिस्टर गो हैंग बॉडीगार्ड को कहता है इसे यहाँ से ले जाओ। तो वो पूछती है तुम कहाँ जा रहे हो। वो कहता अपने काम से काम रखो, और उसे असिस्टेंट के साथ भेज देता है। तभी वहाँ कुछ टाइम बाद मिस्टर गो हैंग आता है गन लेकर। जैसे कार में बैठता है कियो पूछती है तुमने जाओ को बचा लिया। वो कहता तुम्हें बहुत उसकी चिंता हो रही है। तो कियो कहती है वो अच्छा इंसान है। मिस्टर गो हैंग कहता है उसे मार दिया उन लोगों ने, जब मैं तुम्हें वापस लेके जाऊंगा तुम क्या पुलिस बुलाओगी। वो कहती है मुझे नहीं लगता। तो कहता है अगर बुलाई तो मैं तुम्हें दोबारा से भेज दूंगा। तो कहती पक्का मैं कुछ नहीं करूंगी, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी। वो कहता अच्छा फिर जो मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर दो। तो कहती है ठीक है मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो कहता मुझे किस करो, क्या मुझे दोबारा बोलना पड़ेगा। तो वो उसे किस कर देती है। मिस्टर गो हैंग कहता है उस यूजर से दोबारा मत मिलना, और उसकी मुंडी पकड़ के उसे जबरदस्ती किस करने लग जाता है। देन वो उसकी रिंग भी निकाल लेता है। वो कहती है क्या मैं तुम्हारा फोन ले सकती हूँ। वो कहता अच्छा तो तुम यूजे को बताओगी कि मैंने तुम्हारे ऊपर $1 मिलियन खर्च किए हैं। वो कहती नहीं मैं अचानक से गायब हो गई थी ना, तो मुझे बस नॉर्मली बताना है कि मैं ठीक हूँ। वो कहता उससे ब्रेकअप कर लो। तो कहती है मैं कौन सा उसके साथ थी, वैसे भी मैं बस अपने भाई को बचाने के लिए कपल बनने का नाटक कर रही थी। वो कहता है यूजे तुमसे झूठ बोल रहा है सब, ताकि तुम्हें कंट्री में वापस ले जा सके। तुम्हें लगता है तुम्हारी जॉब कैसे चली गई थी, यूजे के असिस्टेंट ने तुम्हारी जॉब हटवाई है। वो कहती है यूजे ऐसा नहीं है, क्या पता उसके असिस्टेंट ने बिना पूछे किया हो। वो कहता जब तुम मुझ पे शक कर रही थी तब तुमने ये क्वेश्चन नहीं पूछा अपने दिमाग में। तो वो सॉरी बोलती है। फिर वो यूजे कॉल कर कहती है मैं ठीक हूँ हम कल मिलेंगे। मिस्टर गो हैंग कहता है तुम्हें क्या लगता है अब तुम कल बेड पे से उठ पाओगी। वो हाँ करती तो कहता है तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो, समझ रही हो। तो कहती है हाँ आपसे मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, पर मेरे लिए एक फेवर करोगे, मेरे ब्रदर को कंट्री के हॉस्पिटल में ट्रांसफर करा दो। वो हाँ करता है। तो कहती है ठीक है मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, बट जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम किसी और लड़की के पास नहीं जाओगे। वो उसके मार कहता तुम्हें लगता है मेरे पास कोई और लड़की है। वो लड़की तो मेरी मॉम की फ्रेंड की बेटी है जो खो गई थी, इसलिए मैं उनकी हेल्प करा रहा था बस ढूंढने में। वो सोचती इसका मतलब मैंने इसे गलत समझा। मिस्टर गो हैंग कहता याद रखना तुमने मेरे साथ नाइट स्पेंड की थी और तुमने पैसे मांगे थे। फिर मिस्टर गो हैंग उसे अपने साथ लेके आता है। यूजे उसका हाथ पकड़ने वाला था बट वो दूर कर देता है। तो बताती है कि वो लोग मुझे बेचने के लिए ले गए थे, तो मिस्टर गो हैंग ने मुझे बचाया। यूजे कहता थैंक यू बचाने के लिए, तुमने इस पे जो पैसे खर्च किए थे मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। और कियो को अपने साथ चलने को कहता है, बट मिस्टर गो हैंग उसका हाथ पकड़ कहता है ये मेरे साथ रहेगी क्योंकि ये मेरी है। यूजे कहता है तुमने इसके लिए पैसे पे किए हैं, इसका मतलब ये नहीं तुम इसे ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करोगे। तुमने कितने पैसे पे किए थे मैं डबल करूंगा। मिस्टर गो हैंग बहुत गुस्से में था, पर कियो कहती है तुम जाओ मैं ऐसे अकेले बात करती हूँ। मिस्टर गो हैंग उसके कान में कहता है अगर तुम इसके साथ गई तो मुझे अपनी गन निकालनी पड़ेगी। वो कहती है ऐसा नहीं होगा, तो वो चला जाता है। यूजे कहता है इसने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं। तो कहती है मैं अपनी मर्जी से इसके साथ जा रही हूँ। यूजे कहता है मैं उसे सबक सिखाऊंगा। तो कहती है मैं ऑलरेडी लोगों का उधार ले चुकी हूँ तो मैं वापस करूंगी, भले मैं तुम्हें हमेशा ब्रदर मानती हूँ। उसका हाथ पकड़ कहता है मैं सिर्फ तुम्हारा ब्रदर नहीं बनना चाहता, बट वो सॉरी बोल देती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर गो हैंग कियो को लेके आता है। एक आदमी कहता है
मेरी बेटी निकोला तुम्हें लव करती है तो उसका इस पूरे लड़के से कंपैरिजन मत करना। मिस्टर गुहेंग कहता मुझे निकोला के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। निकोला कहती है मुझे पता है ये बस तुम्हारी बेडमेट है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपने साथ ले चलो। मिस्टर गुहेंग कहता है बिल्कुल नहीं, मैंने अपने लिए मैरिज पार्टनर ढूंढ लिया है, तो तुम अपनी बेटी को अपने पास रखो। देन निकोला का डैड उसके साथ कसिनो की बिजनेस डील करने को कहता है। उसके जाने के बाद कियो कहती है ये लोग तो बहुत खतरनाक हैं, तुम इनके साथ डील कर रहे हो, और मुझे नहीं लगता वो निकोला तुम्हें लाइक वाइक करती है, वो बस तुम्हारी स्पाई बन के तुम्हारे पास रहना चाहती है। मिस्टर गुहेंग कहता तुम काफी स्मार्ट हो। तो कहती है अगर वो तुम्हें लाइक भी करती हुई तब भी तुम उसे हाँ मत करना। तो कहता मुझे पता है मैं कभी हाँ नहीं करने वाला। तो कहता तुम्हारे अलावा मैं किसको चूज करूंगा। वो कहती तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तो ऐसे लोगों से दूर रहा करो। वो कहता तुम्हें मेरी चिंता हो रही है, क्या तुम मुझे लाइक करती हो। इससे पहले वो कुछ बोलती वो उसे किस कर देता है और कहता है तुम मुझे लाइक तो करती हो पर लगता है इस बात के लिए रेडी नहीं हो। वो कहती है मैं बस तुम्हारी एहसानमंद हूँ, मैं नहीं चाहती तुम दूसरे लोगों के साथ फंसो। मिस्टर गुहेंग कहता मैं पीछे नहीं हटने वाला। वो कहती तो मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। वो गुस्से से उसका हाथ पकड़ता है तुम खुद को तो प्रोटेक्ट कर नहीं सकती हो, मुझे बचाओगी। मिस्टर गुहेंग कहता है बस एक बात याद रखना, यहाँ पे कोई भी किसी को मार देता है। तभी वहाँ पर अचानक से गन्स का अटैक हो जाता है, तो मिस्टर गुहेंग गन लेकर उसे बचा के वहाँ से जाने लगा था और उसे कोने में ले आता है। तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना, और उस दीवार पे पुश करके उसे किस करने लगा था। वो पहले हैरान थी, फिर वो भी उसे किस करने लग जाती है, उसे दूर हटाती है। तो कहता है चुपचाप मेरे साथ कोऑपरेट करो, उसे किस करने लग गया था। वहाँ पर कुछ कमांडोज गन लेकर आते हैं, बट मिस्टर गो ने गन दिखाता तो वो सब चले जाते हैं। फिर रात में बॉडीगार्ड मिस्टर गुहेंग को टांग के लेके आ रहा था। वो कहती इतना टली कैसे हो गया। तो बॉडीगार्ड बताता है कि बॉस माँ के साथ कोऑपरेशन करने गए थे, तो बिजनेस डील के दौरान उन्होंने इसे बहुत पिला दिया, और तो निकोला ने बॉस की वाइन में भी नशा मिला दिया था। तो वो उसे टांग के अंदर लाती है और बेड पे लेटाती है। पूछती है क्या तुम पहले शावर लोगे। वो पूछते तुम्हारे फेस पे क्या हुआ। तो कहती है वापस आते हुए मुझे निकोला मिली थी, उसने मुझे मारा, तो मैंने भी उसके मार दिया। तो कहता बहुत बढ़िया किया, आगे से कोई बुली करने की कोशिश करे तो उसे ठोक डालना। वो कहती है पर मुझे डर लग रहा था कि प्रॉब्लम ना बढ़ जाए। तो कहते चिंता मत करो, मैं तुम्हें गन चलाना सिखा दूंगा, ताकि जैसे तुम्हें टच करने की कोशिश करे उसे डायरेक्ट उड़ा देना। देन वो उसे पकड़ के अपने क्लोज करने लगता है। तो कहती है मुझे पीरियड्स हो रहे हैं। तो मिस्टर गुहेंग उसे देखने लगा था, वो भी उसे देख रही थी। और हम पास्ट में देखते हैं जब स्कूल टाइम पे मिस्टर गुहेंग बास्केटबॉल खेलता था तो वो उसे मिशन नोटिस करती थी, तो रोती हुई उसे हक कर लेती है। तो कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं होने दूंगा। फिर वो शावर लेने जाता है। नेक्स्ट दिन में क्यों सैड थी और जाओ का नेकलेस देख रही होती है। तभी निकोला आकर उसे नेकलेस छीन लेती है। कहीं तुम पुलिस से तो नहीं हो। वो कहती नहीं, तो ये मेरे दोस्त का था, मामूली सा नेकलेस है, बट अब वो दुनिया में नहीं रहा, इसलिए मैं इसे दबा रही थी। बट निकोला उसकी बात पे यकीन नहीं करती और अपने बॉडीगार्ड्स को कहते से पकड़ लो। तो कियो निकोला की खोपड़ी पे गन रख देती है कि अगर तुम में से कोई आगे बढ़ा तो मैं इसे उड़ा दूंगी। तभी वहाँ पर मिस्टर गुहेंग आ जाता है और कियो को वहाँ से बचा के ले आया था, बट वो बहुत ज़्यादा डर रही थी। तो कहता तुमने आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तुम बहुत बहादुर हो। वो डरने लगती है, शायद विंडो के बाहर कोई है। तो वो उसे हक कर देता है, कोई भी नहीं है, किसी को पता नहीं चलेगा कि हम यहाँ पे अंडरकवर एजेंट बन के आए हैं, और अगर हम दोनों ने एक्टिंग नहीं की तो हम दोनों पे शक करेंगे। वो कहते मेरे हाथ तो छोड़ो। तो कहता है अब जल्दी से मेरे कपड़े निकालो, शायद वो लोग हम पे नजर रख रहे हों, मैंने बहुत टाइम से तुम्हारा वेट किया है, तुम्हें अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए। और दोनों किस करने लग जाते हैं। मॉर्निंग में जब वो बाहर आती है तो वहाँ पर मेन बॉडीगार्ड और कमांडो के लोग खड़े थे। इनफैक्ट मिस्टर गुहेंग उसकी प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पे छोड़ के गया था। तो कहती है वो कहाँ गया है, कहीं वो खतरे में तो नहीं है। तो वो बताता है कि हमारी कंट्री से बहुत सारे लोगों को इस फ्रांस देश में लाया जाता है और फिर लोगों को बेचकर ये पैसे कमाए जाते हैं। बहुत लोग अक्सर गायब होते रहते हैं, इसलिए मिस्टर गुहेंग ने अपने कमांडर ब्रदर के साथ मिलकर ये मिशन स्टार्ट किया था कि वो उन लोगों को पकड़ के रहेंगे। इसके लिए मिस्टर गुहेंग को प्रूफ चाहिए था, तो उन्होंने मार्क का विश्वास जीतने की कोशिश की। तो आज वो लोग कसिनो पे छापा मारेंगे, पर कियो को मिस्टर गुहेंग की चिंता हो रही थी, इसलिए भाग पड़ती है। देन वो लोग बाहर वेट कर रहे होते हैं क्योंकि मिस्टर गुहेंग अंदर अपने प्लान को अंजाम दे रहा था। तभी वो देखती है वहाँ पर कमांडो आपस में बातें कर रहे थे। कियो देखती है वहाँ पर जाओ भी है, तो हैरान थी और कहती तुम जिंदा हो। वो कहता हाँ। तो उसके गले में नेकलेस देख के आती है, तुम्हें मिस्टर गुहेंग ने बचाया है। वो कहता हाँ, तुम्हें कैसे पता। वो कहती है मैंने उसे बचाने को कहा था। तो बताता है कि वैसे मिस्टर गुहेंग है कहा। तो बताता है कि वो कसिनो से गायब है। कमांडो कहता है हम किसी आउटसाइडर के सामने अपने सीक्रेट्स लीक नहीं कर सकते हैं। तो सिस्टर बताता है कि मिस्टर गुहेंग की गर्लफ्रेंड है। कमांडो कहता है एक छोटी लड़की, तुम इस मामले से दूर ही रहो। क्यों कहती है मैं आप सबके अंदर जाने में हेल्प कर सकती हूँ, क्योंकि ऑक्शन में मुझे भी लाया गया था, तो मुझे अंदर के कुछ खुफिया रास्ते पता हैं। और उन लोगों को बताने लगती है। वो भागकर अंदर एक जगह पे आती है, यहाँ पे दीवार नहीं होनी चाहिए थी, यहाँ पे खुफिया रास्ता था। तो कमांडोज वहाँ पर बॉम्ब लगाकर वो दीवार तोड़ देते हैं और अंदर भागकर आ गए थे। क्यों कहती मिस्टर गुहेंग तुम इतने जख्मी कैसे हो गए। वो कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये मेरे ब्लड के निशान नहीं है, मैंने उस मार्क को धोया था ना, ये उसका ब्लड मेरे हाथों पे लग गया, मैं बस थक गया था, बाहर नहीं आ पाया, इसलिए थोड़ा टाइम रेस्ट कर रहा था। तो कहती है सॉरी मिस्टर गुहेंग, मैंने तुम्हें गलत समझा, पर तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो
और सोचती है मेरा स्कूल वाला क्रश कभी नहीं बदला, वो हमेशा से अच्छा था। नेक्स्ट दिन में कमांडो मिस्टर गुहेंग को बताता है कि वो लड़की लग रहा है सच में तुम्हें लाइक करती है, तुम्हें इतनी इंटरेस्टेड है, तुम्हें बचाने तक आ गई। मिस्टर गुहेंग तो वो बस कॉलेज गर्ल है, मैंने एक बार उसकी जान बचाई थी, वो बस उसी का एहसान चुका रही है। कमांडो पूछता है क्या तुम उसे लाइक करते हो? वो कहता नहीं तो। कमांडो कहता फिर उसे कोई होप मत दो, क्योंकि तुम्हारा मिशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, हो सकता है आगे जाके मिशन के लिए तुम्हें जियांग फैमिली से भी शादी करनी पड़े। मिस्टर गुहेंग कहता है मैं उस शादी को अभी हानि करूंगा, और चिंता मत करो, मुझे उस लड़की के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। पर क्यों ने उनकी बातें सुन ली थी और मिस्टर गुहेंग के पास आती है तो पूछती है तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें मसाज दूं, आज रात तुम्हारे साथ रहूंगी। वो कहता क्या तुम मुझे लाइक करती हो? वो मना करती है तो कहता है अच्छा होगा तुम अपनी बोरिंग फीलिंग्स को मुझसे दूर रखो। उसके क्लोज पूछती है क्यों, तुम्हें मेरी भी फीलिंग्स नहीं है? तो उसकी मुंडी पकड़ कहता है तुम्हें पता है मैं हमेशा तुम्हें क्यों पाना चाहता था, तुम्हारी फीलिंग्स मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को घंटा नहीं समझता। तो कहती चिंता मत करो, मैं वापस चली जाऊंगी और तुमसे जो पैसे उधार लिए थे वो भी धीरे धीरे करके वापस कर दूंगी। और रोती चली जाती है। फिर जब कियो फॉरेन से वापस आती है तो उसे उसकी फ्रेंड मिलती है जो बताती है कि तुम्हारे कजन ने तुम्हारी स्कूल फीस पे कर दी है। वो तो एकदम हैरान थी, मेरा कोई कजन भी है। तभी अचानक से उसकी तबीयत खराब होने लगती है तो जल्दी से भागकर शॉप में आती है और प्रेगनेंसी टेस्ट बाय करके लेके जाने लगी थी। बट जैसे वो मिस्टर गुहेंग को आते देखती है एकदम से प्रेगनेंसी टेस्ट छुपा लेती है। तो कहती है मेरी ज्यादा तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। वो कहता कार में बैठो, हॉस्पिटल लेके चलना है। वो इग्नोर करके जाने लगी थी तो उसका हाथ पकड़ लेता है, भूलो मत हमारे बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या मुझे हर बार तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा? वो हाथ छुड़ा के कहती है तुम हमेशा मुझे परेशान करने क्यों आ जाते हो, जब तुम्हारी ऑलरेडी फियांसे है तो उसके पास जाओ। बट वो उसे छीन लेता है। प्रेगनेंसी टेस्ट, कंग्रेचुलेशंस। तो कहते अगर मैं सच में प्रेग्नेंट हुई तुम तो मेरा मजाक उड़ाओगे ना। वो कहता क्या पता बच्चा मेरा हो और इस मंथ में तो। बट वो रोने लग जाती है अगर मैं सच में प्रेग्नेंट हो गई तो मैं क्या करूंगी। वो कहता रो मत, पहले हॉस्पिटल चलते हैं। डॉक्टर उसका चेकअप बताता है कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, बट न्यूट्रिशन की कमी होने की वजह से तुम्हारी बॉडी थोड़ी वीक हो गई है, तो बस अपना थोड़ा ध्यान रखो। वो एम्बेरस होने लगी थी तो उसे पानी देता है। जब तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी तो मुझे क्यों नहीं बताया? वो कहती है मैं इतनी एम्बेरसिंग चीज कैसे बता सकती थी। तो उसकी टकली मार के कहता है अगर बेबी हो जाता उसके कई साल बाद मुझे आके बताती तब क्या एम्बेरसिंग नहीं होता। अगर दोबारा से ऐसी कोई डाउट्स हो तो मेरे पास आना। वो कहती है अगर मैं सच में प्रेग्नेंट होती तो क्या तुम मेरा अबॉर्ट करवाते? वो कहता बेबी के लिए तुम्हें थोड़ा पहले बड़ा होना पड़ेगा, और अगर बेबी हो भी जाता पहले अच्छे से अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, उसके बाद प्रेग्नेंट होना। तो वो हंसने लग जाती है। तभी हॉस्पिटल में मिस्टर गुहेंग की मॉमा चाहती है और पूछती है लड़की कौन है। तो असिस्टेंट भाग कर बताता है कि ये मेरी कजन है, बीमार थी तो उसे चेकअप कराने के लिए लाया। तो मॉम कहती है कितनी काइंड और ब्यूटीफुल लड़की है। मिस्टर गुहेंग बहुत स्पीड से आता है और अपना कोट कियो को पकड़ा देता है। वो आके से ड्रिंक उठाने लगी थी तभी वो उठा लेता है। मिशा कियो को ड्रिंक करने कहती है तो वो उठा के पीछे आती है और सॉरी बोल के चली गई थी। बट मिस्टर गुहेंग बहुत ज्यादा गुस्से में उठ के चला जाता है। फिर मिस्टर गुहेंग को एक क्लासमेट से पता चलता है कि जब भी तुम बास्केटबॉल खेलते थे स्कूल टाइम पे कि वो हमेशा तुम्हें चीयर अप करने आती थी। वो हैरान था क्या वो सच में मुझे नोटिस करती थी। क्लासमेट कहता और नहीं तो क्या, तुम्हारी बहुत सारी फैन गर्ल्स थी ना, इससे तुम्हें पता नहीं चला होगा। वो तुम्हें वाटर बॉटल भी देके चाहती थी। मिस्टर गुहेंग एकदम हैरान था सच में। फिर जब अपनी कार के पास चलने लगा था तो बॉडीगार्ड बताता है कि ये बहुत टाइम से यहीं पे टल्ली बैठी हैं। तो कहता है इसकी हिम्मत कैसे होगी इतना पीने की, उठो जल्दी यहाँ से। टल्ली क्यों कहती है मिस्टर गुहेंग वो उसे सहलाने लगा था तो इसका मतलब तुमने इतनी भी ज्यादा नहीं पी, तुम्हें मैं अब भी याद हूँ। तो वो उसके हाथों को पकड़ने लगती है। वो पूछती तुम्हें टैक्सी नहीं मिली? तो कहती है मेरा फोन की बैटरी डाउन हो गई थी, मैं वापस जा रही हूँ। तो कहता है मेरी कार में बैठो। तो कहती नहीं मैं खुद अकेली जाऊंगी। उसके क्लोज कहता है तो मुझे क्यों नहीं छोड़ने देती खुद को? तो कहती है हमें किसी को पता नहीं लगने देना है कि हम एक दूसरे को जानते हैं। वो कहती तुम इतनी अच्छी हो। तो कहती है मैं अच्छे से काम कर रही हूँ ना। देन वो उसे किस करने लग जाता है। वो भी उसे किस करने लगी थी। मिस्टर गुहेंग कहता है इस बार मुझे काटना मत, ना ही मारना। वो उसे आई लव यू बोलकर उसके ऊपर भी होश जाती है। वो एकदम हैरान था क्या तुम सच बोल रही थी, प्लीज मुझे लाइक मत करो। इधर मिस्टर गुहेंग की मॉम क्यों कहती है क्या तुम मेरी एक हेल्प करोगी, उसके असिस्टेंट से पता करो कि मिस्टर गुहेंग किस लड़की कितना क्लोज हो रहा है। उसके तो वैसे उठ जाते हैं। तो कहती है हाँ मैं कोशिश करूंगी। मॉम कहती है मिस्टर गुहेंग की जियांग फैमिली के साथ शादी तय हो गई थी बट वो शादी को हाई नहीं कर रहा है। तभी मिस्टर गुहेंग आता है। मॉम कहती है पता नहीं किस जंगली लड़की ने इसे फंसा लिया है। तो कियो वहां से उठ के चली जाती है। मिस्टर गुहेंग उसके रेड कार्ड देने लगता है कि आगे से जॉब मत करना, बट वो मना कर देती है और उसके गाल पे किस करती है कि मैं यहाँ पे काम करना चाहती हूँ। कियो उस जगह पर वेटरेस की पार्ट टाइम जॉब कर रही होती है। तभी एक लड़का आकर उसे छेड़ने लग जाता है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। वो चिल्लाने लगी थी तभी मिस्टर गुहेंग आकर उस आदमी का हाथ पकड़ लेता है, इसे गलती से टच भी मत कर देना। पर ये देख के जियांग मिस्टर गुहेंग को कहती है तुम आ गए। तो कियो सैड होके जाने लगी थी। जैसे वो गेट बंद करने वाली होती है वहां पर मिस्टर गुहेंग आ जाता है और कहता है तुम्हारे हाथ में दर्द तो नहीं हो रहा? वो कहता अगर दर्द नहीं हो रहा तो फिर रो क्यों रही थी? तो कहती मैं नहीं रो रही थी। फिर वो उसके कपड़े खोलने लगा था। तो कहती ये क्या कर रहे हो? वो कहता है कपड़े चेंज कर रहा हूँ, तुम यहाँ पर कपड़े चेंज करने तो आई थी ना। वो कहती बिल्कुल भी नहीं, कोई देख लेगा। मिस्टर गुहेंग कहता है फिर तो ज्यादा एक्साइटिंग है और मजा आएगा।
और उसे वहीं पर किस करने लग जाता है। वो भी कपड़े चेंज करने के बजाय उसे किस करने लग गई थी। देन मिस्टर गो हैंग उसे खाना बनाकर देता है। तो उसे देखते स्माइल कर रही थी और पूछती है तुम्हें खाना बनाना भी आता है। तो उसके मार के कहता है तुम अपना ध्यान क्यों नहीं रखती हो जो तुम्हें हर बार फीवर हो जाता है। देन वो उसे हक कर लेती है प्लीज मेरे साथ अच्छा भी मत करो, और उसकी टाई पकड़ के उसे किस कर देती है। बट मिस्टर गो हैंग तो पूरे मूड में ही आ गया था और वो उसे पकड़ के किस करने लग जाता है। देन वो दोनों वहीं स्टार्ट हो गए थे। नेक्स्ट जब कियो जा रही थी वो लड़का वहाँ पे फिरा चाहता है और उसकी और मिस्टर गो हैंग की किस वाली फोटो दिखाता है। वो छीनने लगी थी तो कहता है आज रात मेरे साथ रुक जाओ तो मैं ये फोटो डिलीट कर दूंगा। वो कहती है अगर मिस्टर गो हैंग को पता चला ना वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। वो कहता है अगर गू और जियांग फैमिली को तुम्हारे दोनों के बारे में पता चला कि मिस्टर गो हैंग की लिटिल लवर है तो फिर क्या होगा, और सुना तुम्हारा बीमार ब्रदर हॉस्पिटल में पड़ा है तो चुपचाप मेरी बात मानो वरना तुम्हारे ब्रदर को ऊपर पहुंचा दूंगा। और उसे पकड़ के अपनी कार में ले जाता है। वो रोती हुई मिस्टर गो हैंग को मैसेज करने लगती है तो कहता तुम्हें क्या लगता है उसे तुम्हारी फिक्र होगी। उसकी गर्दन पे चाकू रख लेता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ मिस्टर गो हैंग कहाँ है। उसकी फैमिली जियांग फैमिली के साथ शादी की बातें कर रही है और उसे जबरदस्ती वहाँ पकड़ के ले आता है। यहाँ में पता चलता है कि ये लड़का जियांग का अंकल है, पर वो कियो को वहाँ से ले गया था। तो मिस्टर गो हैंग असिस्टेंट कहता है पता करो वो कहाँ है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इससे पहले वो कियो के साथ कुछ करता। वहाँ पर मिस्टर गो हैंग बहुत गुस्से से आता है तुझे पता भी है कौन है, ये किसकी है, और उसे गुस्से से मार के उड़ा देता है। देन उसके हाथ पे पैर रख के उसे पीछने लगा था। देन वो अपना ब्लेजर निकाल के कियो को उड़ा देता है इसने तुम्हें नशा तो नहीं दिया था, डरो मत मैं तुम्हें घर ले चलूंगा। तो कहती है मुझे घर नहीं हॉस्पिटल ले चलो। वो कहता है ये नशा बहुत ज़्यादा डेंजरस है मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो कहती है तुम झूठे हो और बेहोश हो जाती है। फिर वो उसे वॉशरूम में ले आया था। देन उसके कपड़े निकाल रहा होता है। उसकी हाई स्कूल तो बताने लग जाती है कि उसके पास हम दोनों की किस फोटोज थी। उसने मुझे धमकी दी कि मेरे भाई को हर्ट करेगा। तो वो उसे हक कर लेता डरो मत। वो कहती है अगर वो फोटो वायरल हो गई तो तुम्हारी गू और जियांग फैमिली में शादी टूट जाएगी। तो कहता तुम उसकी चिंता मत करो। कियो को हॉट फील होने लगता है तो कहता है क्या तुम करना चाहती हो। वो कहती है वो हाँ करती है प्लीज़ मेरी हेल्प करो। तो कहता देख लेना बाद में पछताना मत, और उसे किस करने लग जाता है। तो वो भी उसे किस करने लग गई थी। मिस्टर गो हैंग का कमांडो ब्रदर आकर कहता है उसे मार मार कर तुमने हॉस्पिटल पहुंचा दिया है। जियांग फैमिली वालों को लगता है कि उसकी किसी गैंग से फाइट हो गई थी, तो जब तक वो कुछ नहीं बोलेगा किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मिस्टर गो हैंग कहता मुझे डर नहीं लगता चाहे वो जो मर्जी बता दे, मैं तो उसकी पूरी अच्छे से वाट लगाना चाहता था। और यहाँ पता चलता है कि मिस्टर गो हैंग इस वजह से जियांग फैमिली में शादी कर रहा था। और यहाँ पता चलता है कि मिस्टर गो हैंग को अपने ब्रदर कमांडो की वजह से जियांग फैमिली से शादी करवानी पड़ रही थी, क्योंकि जियांग फैमिली वालों के काफ़ी कनेक्शन है जिसकी वजह से उसके ब्रदर कमांडो का प्रमोशन हो के वो चीफ बन सके। फिर वो कियो से आकर कहता है तुम ठीक तो हो ना। तो कहती है मुझे तुम्हें कुछ कहना है। तो कहता है मुझे पता तुम्हें क्या कहना है, पर अलग होने से पहले क्या हम एक बार साथ में सीसिटी चल सकते हैं। वो कहती मेरे पास टाइम नहीं है। वो कहता है मैं तुम्हें अपने साथ सेफ रखूंगा। तो कहती है तुम मेरे साथ चाहोगे, अगर जियांग फैमिली को पता चल गया तो तुम्हें डर नहीं है। अब मैं तुम्हारे लवर नहीं बनना चाहती। बट वो उसे क्लोज कर कहता तुम इतनी जल्दी है, पर वो उससे दूर हो जाती है। तो कहता है तुम हमेशा मुझसे गुस्सा क्यों रहती हो, सबसे पहले तुम मेरी लाइफ में आई थी। वो कहती है कल रात तो मुझे नशा दिया गया था इसलिए मेरी मजबूरी थी, अगर तुमने मुझे पहले बताया तो तुम्हारी फियांसे है तो मैं तुमसे हमेशा ही दूर रहती। और चली जाती है। बट मिस्टर गो हैंग उसे खाना देने आता है, वो लेने से मना कर रही थी। तो कहता है ठीक है मैं भी देखता हूँ तुम कब तक बिना खाए पिए इस रूम में रुक सकती हो। वो गेट बंद करने वाली तो कहता है रात में फायरवर्क्स है मेरे साथ देखने चलोगी। कि वो मना करने लग जाती है। तो कहता है मैं एक न्यूरो सर्जन को जानता हूँ, वो तुम्हारे ब्रदर को ठीक कर सकता है, इसलिए कियो को उसके साथ आना पड़ता है। तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है। वो छुड़ाने लगी थी तो कहता है वहाँ पे बहुत भीड़ है, कहीं तुम मुझसे खो ना जाओ, अगर गुंडों ने देख लिया तो मैं फिर से उठा के ले जाएंगे ऑक्शन में लगाने के लिए। देन मिस्टर गो हैंग उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे अंकल को पकड़ने के लिए लोग भेजे हैं ताकि तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हें वापस दिला सको, तो क्या तुम जब सब कुछ ठीक हो जाएगा मुझे मौका दोगी। वो कहती है जब मुझे प्यार हो जाएगा तो मैं डायरेक्ट शादी करने वाली हूँ। फिर कियो को भूख लगने लग जाती है तो कहती है मेरा स्ट्रीट फूड खाने का मन है। वो कहते चलो खाते हैं। तो सोचती है इसे तो जोमोफोबिया है, ये बाहर का खाना नहीं खाता। बट मिस्टर गो हैंग उसे स्पाइसी फूड खिलाने के लिए आता है और ज़बरदस्ती उसके पास ही बैठ गया था। जैसे वो देखती है उसके क्लासमेट आ रहा है वो छुपने लगती है। बट क्लासमेट अपने साथ न्यूरो सर्जन को लाया था ताकि उसके ब्रदर का इलाज हो सके। पर कि वो पहचान लेती है वो लड़की तो उसके ब्रदर की एक्स गर्लफ्रेंड है और रोती हुई बताती है कि मेरे ब्रदर का अचानक से एक्सीडेंट हो गया था, पर उससे पहले वो बहुत सैड था कि उसकी तुम्हारे से लड़ाई हो गई और उसने बोला था कि अगर वो तुमसे दोबारा मिलेगा तो तुमसे ज़रूर सॉरी बोलेगा। न्यूरो सर्जन कहती है वो कहाँ है, मैं उससे ज़रूर मिलूंगी। फिर मिस्टर गो हैंग कियो को टॉप फ्लोर पे लेके आता है। देन वहाँ पे फायरवर्क्स होने लगी थी तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। तभी वो उसे नेकलेस बना देता है। वो कहती है मुझे क्यों दे रहे हो। तो कहता है ये हमारा अलग होने वाला गिफ्ट है। वो कहती है मुझे नहीं चाहिए। तो कहता है अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो तुम इसे फेंक सकती हो या फिर बेच देना, कुछ भी करना। वो रो रही थी तो उसे किस करता है। मैं तुमसे अलग होना नहीं चाहता पर मैं क्या करूँ।
कल रात को सपने की तरह समझ लेना। वो कहती है पर मुझे सपना नहीं चाहिए और उसे टच करने लगी थी। उसका हाथ पकड़ कहता है कभी मेरे बारे में भूलना मत। तो वो उसे रोते हुए हक कर लेती है और दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। फिर वो ड्राइंग बना रही थी तो पूछता है तुम क्या कर रही हो? तो कहती है तुम्हारे लिए गिफ्ट बना रही हूँ। मिस्टर गू हैंग कहता है पर ड्राइंग करने के लिए तुम्हें कुछ देखना भी तो पड़ेगा ना। तो कहती नहीं मेरी मेमोरी अच्छी है। फिर हम स्कूल टाइम पे देखते हैं वो हमेशा मिस्टर गू हैंग पे नजर रखती थी और चोरी छुपे लाइब्रेरी में उसकी ड्राइंग किया करती थी। मिस्टर गू हैंग उसे फोरहेड पे किस करता है क्योंकि अब उसे मिशन के लिए जाना था, पर वो सैड होकर चला जाता है तो वो रो रही थी। नूरू सर्जन मिंग कियो कहती है कि मैं तुम्हारे ब्रदर को जल्दी से जल्दी ठीक करने की कोशिश करूंगी और उसका वेट करूंगी। देन वो उसे हक कर लेती है। देन कियो देखती है यूचे उसके ब्रदर से मिलने आया है और उसे जॉब देने को बोलने लगा था। वो उसका एहसान लेने से मना करती है तो उसका हाथ पकड़ कहता है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, नॉट एज ए ब्रदर सिस्टर बल्कि एज ए लड़का लड़की। फिर वो उसे खाने पे ले आता है। क्या तुम्हारा और मिस्टर गू हैंग का ब्रेकअप हो गया? वो कहती हाँ, अब वो जियांग फैमिली में शादी करने वाला है तो मेरा उससे कोई लेना देना नहीं रहा। देन वो उसे जॉब ऑफर करने लग गया था, बट तभी कियो मिस्टर गू हैंग को जियांग के साथ देख लेती है तो काफी सैड होने लगी थी और वो एकदम से यूजे के साथ जॉब करने के लिए हाँ कर देती है। फिर जब कियो काम कर रही थी तो वो गिर जाती है और उसके हाथ में चोट लग गई थी। तो यूजे उसके पास भाग कर आता है और कहता है तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनने की जरूरत नहीं है, अगर तुम चाहो तो घर पे रह के खाना बना सकती हो, पेंटिंग कर सकती हो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। देन वो मिस्टर गू हैंग कॉल करके कहता है कियो मेरे पास है। पेशेंट कियो को प्रिस्क्रिप्शन दे रहे थे तभी वहां पर मिस्टर गू हैंग आता है तो डॉक्टर कहते हैं तुम्हारी बाद में बारी आएगी, पहले इस पेशेंट की बारी है। मिस्टर गू हैंग कहता है तुम अपना मुंह बंद रखो, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। और गुस्से से जब करके लेके जाने लगा था वो चिल्ला रही थी छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, मैं अब यूजे के साथ थाईलैंड जा रही हूँ। वो क्या तुम्हें लगता है तुम वापस आ पाओगी? तो कहती है यूजे मुझे झूठ नहीं बोलेगा, बट वो उसे पकड़ के जबरदस्ती अपनी कार में बैठा लेता है और फिर गोद में उठाकर घर लेके आने लगा था। वो कहती छोड़ो मुझे, बट वो उसे उतार ही नहीं रहा था और कहता है अगर तुम ज्यादा नौटंकी करोगी तो मैं तुम्हें सबके सामने किस कर दूंगा। जैसे मिस्टर गू हैंग की मॉम आती है उसके कहने पे उतार देता है। मॉम आकर कियो को हक कर लेती है, रो रही थी, सॉरी बोलती है। कियो को कुछ समझ नहीं आ रहा था। देन मॉम उसे बताती है कि तुम्हारे पेरेंट्स शेन फैमिली से थे ना, और उनके नाम बताती है तो कहती है आपको उनके नाम कैसे पता? तो मॉम बताती है कि तुम्हारी मॉम और मैं स्कूल टाइम पे फ्रेंड्स थे और फोटोज दिखाती हैं। तुम्हारी मॉम के जाने के बाद मैंने तुम्हें काफी ढूंढा पर तुम मुझे नहीं मिली और फिर उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स मंगवाती हैं कि अब से मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह समझूंगी। बट कियो इतने सारे गिफ्ट्स लेने से मना कर रही थी। मॉम कहती है अब से तुम मुझे अपनी गॉड मदर समझो। फिर कियो अपने स्कूल में जाने को बोल रही थी। मिस्टर गू हैंग पूछता अच्छा ही है तो कहती है तुम पूछना नहीं चाहते मैं क्यों जाना चाहती हूँ? तो कहता है तुम्हारे लिए अच्छा है, गू फैमिली कनेक्शन होंगे तो जियांग फैमिली तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। वो कहती तुम्हें पता भी है मुझे क्या चाहिए, तुम होते कौन है मेरे लिए डिसीजन लेने वाले? और सोचती है मैंने तुम्हें भूलने की बहुत कोशिश की पर नहीं भूल पा रही हूँ, क्या करूँ? और कहती तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारी मॉम को हाँ कर दूँ और वो मेरी गॉड मदर बन जाए? तो कहता है हाँ मैं यही चाहता हूँ। तो कहती फिर हम दोनों में का रिलेशन हो जाएगा। और सोचती है जिस लड़के को मैंने 8 साल पहले लाइक किया था वो मेरा ब्रदर बन जाएगा। मिस्टर गू हैंग कहता है आपसे हम पास्ट की बातें भूल जाएंगे, ओनली फ्यूचर होगा। तो कहती है ठीक है फिर। तो फिर रोते हुए कहते ठीक है फिर, आपसे तुम मेरे ब्रदर हुए, तुम यही चाहते थे ना? क्या तुमने मुझे लाइक नहीं किया जरा सा भी नहीं? वो कहता है क्यों, तुम मुझे लाइक करती हो? तो कहती है बिल्कुल भी नहीं। और सोचती है तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ? तो वो कुछ नहीं बोलती और सोचती है इसे कितनी बार बताना पड़ेगा कि मैं ऐसे लाइक करती हूँ। और जाने लगी थी तो कहता है तुमने अभी तक मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, क्या तुम मुझे लाइक करती हो? बट वो जियांग को देख के वहां से चली जाती है। जियांग आकर मिस्टर गू हैंग गिफ्ट देने लगती है बट वो नहीं लेता और उसे इग्नोर करके चला जाता है। मॉम कियो को बोल रही थी कि मिस्टर गू हैंग और कमांडो दोनों तुमसे बड़े हैं तो तुम्हें उनको ब्रदर बोलना चाहिए अब से। तो वो बेचारी सैड होकर हाँ करती है। फिर मॉम उसे खाना देने लगी थी और बातों बातों में बोलने लगती है कि जब मैं अपने सेकंड बच्चे से प्रेग्नेंट थी मैंने सोचा मुझे बेटी होगी बट ये शैतान हुआ है। वो कहता है सॉरी मॉम। तो कहती है चलो कोई बात नहीं, अब मुझे ब्यूटीफुल सी डॉटर भी मिल गई है। और फिर क्यूस कहती हैं मैं तुम्हें क्याओ फैमिली की डिनर पार्टी में ले चलूंगी और बाकी लोगों से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। मिस्टर गू हैंग कहता है इतने सारे लोगों से क्यों मिलवाना है? मॉम कहता तभी सबको बताऊंगी कि ये मेरी गॉड डॉटर है। वो कहता है पर मुझे सिस्टर नहीं चाहिए। मॉम के कहने पे कियो भी उनके साथ जाने के लिए हाँ कर देती है। जैसे वो रूम में आने लगी थी मिस्टर गू हैंग उसे पकड़ लेता है। तुमने उस पार्टी में जाने के लिए हाँ क्यों किया? तुम जानबूझ के मेरे खिलाफ जाना चाहती हो ना? वो कहती तुम इतनी बेशर्म क्यों हो? तो कहता फिर मॉम को कहो कि तुम नहीं जाओगी। वो कहती मैं जाऊंगी। तो कहता अच्छा तुम सब लोगों को बताना चाहती हो कि तुम मेरी गॉड सिस्टर हो? वो कहती मैं लोगों से जान पहचान करूंगी तभी तो मुझे कोई लवर मिलेगा। तो कहता है अच्छा तुम्हें उस यूजे से मिलना है? तो कहती है कोई भी चलेगा पर तुम नहीं। मिस्टर गू हैंग कहता है मैंने तुम्हें गू फैमिली मैंने दिया, ये नहीं कहा कि तुम यहाँ के प्यार करोगी। वो कहते अब से मेरे दिल में तुम सिर्फ आंटी गू के बेटे हो, तो अच्छा होगा मुझसे दूर रहो। उसका नेकलेस देके पूछता है तुम्हें ये कहाँ से मिला? इसे उतार दो, जो मैंने दिया था वो पहनो। वो कहती है वो मैंने बेच दिया है क्योंकि मुझे पसंद नहीं था। वो पूछता है कितने का बेचा? तो कहती है $500,000 का। तो कहता है वो वर्ल्ड में सिर्फ एक ही था तो मुझे वापस ला के देना होगा। वो पूछती है क्यों, किस लिए? तुम्हारी फियांसे के लिए? बट वो कहता तुम्हें इससे क्या, और उसकी हेयर पिन निकाल के ले जाता है।
कियो मॉम के साथ अपने ब्रदर से मिलने हॉस्पिटल आती है तो कहती है जल्दी तुम्हारा भाई ठीक हो जाएगा, और उसे क्रेडिट कार्ड देने लगी थी बट वो लेने से मना कर रही होती है। तो मॉम ज़बरदस्ती पकड़ा देती हैं, मुझे पता तुम बहुत सारी पार्ट टाइम जॉब करती हो, बहुत मेहनत करती हो, तो इसे रख लो, अगर किसी ने तुम्हें बुली किया तो मुझे बता देना, मैं उसे पनिश करूंगी। वो थैंक यू करती तो कहती हैं तुम ड्राइंग में बहुत अच्छी हो, तुम तो फ्यूचर डिज़ाइनर बन सकती हो, तो पार्ट टाइम जॉब में टाइम वेस्ट करने के बजाय तुम्हें अच्छा डिज़ाइनर बनना चाहिए, और उसे एक बिजनेस कार्ड देती हैं तो वो बहुत खुश होती है। फिर जब वो जा रही थी मिस्टर गोहेंग कहता मेरी कार में बैठो, तुम कल रात कॉलेज क्यों वापस गई थी, तो कहती है वो काम के पास ही था ना। तो वो अचानक से उसके क्लोज होने लगता है तो कहती है ये क्या कर रहे हो। वो कहता है जिस रात हम फर्स्ट टाइम मिले थे तुमने मुझे उस टाइम भी स्कम बैक बोला था और फिर दोबारा किस भी किया था, देन तुमने मेरे कपड़े उतारे थे, तो क्या तुम स्कम बैक हुई। वो उसे खाने पे चलने कहता है तो कहती है नहीं मुझे डायरेक्ट कॉलेज छोड़ दो। तो कहता है तुम अभी तक गुस्सा हो, मैंने तुम्हें बताया था ना मैं तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करूंगा। तो कहती है मेरे साथ अच्छा बिहेव मत करो। तो कहता है तुम मेरी गॉड सिस्टर हो तो इतना तो करना ही पड़ेगा, तुम चाहे मुझे ओपा भी बोल सकती हो। वो कहती है मुझे अपने लिए बॉयफ्रेंड चाहिए। ओपा नहीं, इधर जियांग कहती है उस कियो ने मुझे ये दिया है। मिस्टर गोहेंग कहता है उसने नेकलेस तुम्हें दे दिया, और फिर नेकलेस लेके कियो के पास आता है, उसे घेर लेता है तो कहती है छोड़ो मुझे। वो नेकलेस दिखा कहता है तुमने ये उस जियांग को क्यों दे दिया था। तो कहती है तुम भी तो उसे देने वाले थे ना, तो मैंने डायरेक्टली उसे दे दिया। तो वो उसके कपड़े निकालने वाला था तो रोकती है। वो कहता है तुम्हें तुम्हारी गॉड मदर मिल गई है ना, तो जल्दी से मुझे ओप्पा बोलो। तो कहती है सॉरी मैंने तुम्हें गलत समझा। तो वो उसके फोरहेड पे किस कर देता है, देन वो उसकी गर्दन पे बाइट करने लग जाता है। तो कहती है ये क्या कर रहे हो, जो बोलना मुंह से बोलो। वो कहता है मैंने जो तुम्हें दिया था वो तुमने किसी और को बेचने की कोशिश की, किसी और को देने की कोशिश की। मुझे पता तुम्हारे दिल में क्या है, तुम मुझे लाइक करती हो ना, तुम जब भी मुझे उस जियांग के साथ देखती हो तुम्हें बुरा लगता है। क्या बताओ ये सच में ऐसा नहीं है, क्या तुम सच में हर्टलेस हो। उसके कपड़े खोलने लगा था तो कहती है हाँ मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, तुमने जो नेकलेस दिया था वो मैंने कभी बेचा ही नहीं था, मैंने हमेशा संभाल के रखा था। वो कहता क्या तुम श्योर हो। तो कहती हाँ मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, तो मुझे जाने दो। बट वो तो उसे किस करने वाला होता है, बट तभी बाहर से लोग बातें करने लग जाते हैं कि अंदर कौन है, डोर तो बंद है, खुल भी नहीं रहा है। उसे किस करने वाला था तो रोकने लग जाती है। वो कहता अभी तुमने बोला तुम मुझे लाइक करती हो, मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ, मुझे तुम्हें किस करना है। तो वो उसे धक्का मार देती है, मैं तुम्हें लाइक वाइक नहीं करती, भूल जाओ, और वहां से भाग जाती है। फिर मेड से कियो को मिस्टर गोहेंग के बचपन की स्टोरी पता चलती है कि शुरू से सब लोग उसके बड़े भाई पे ध्यान देते थे। मिस्टर गोहेंग को जियांग फैमिली शादी भी उसके बड़े भाई की वजह से करनी पड़ रही थी। इधर मिस्टर गोहेंग बाहर बर्फ में स्नोमैन बना रहा होता है। जैसे वो आता सोने का नाटक करने लग जाती है तो वो ब्लैंकेट के नीचे से हाथ घुसा के उसे टच करने लगा था, तभी उठ जाती है। तुम कितने बेशर्म हो। कहता अच्छा मैं बेशर्म हूँ, तुम अभी सोने का नाटक कर रही थी उसका क्या। वो कहते तुम मेरे रूम में क्यों आए हो। तो कहता है मैंने गलती से अपना रूम समझ लिया। तो कहती जाओ यहाँ से। तो कहता मैं नहीं चाहूंगा, तुमने मुझे बेशर्म बोला ना, अब मैं सैड हूँ, मुझसे माफी मांगो। बट वो मना करके उसे भगाने लगी थी तो उसका हाथ पकड़ के अपने फेस पे रख लेता है। पता है जब भी तुम टल्ली होती हो मेरा हाथ ऐसे पकड़ लेती हो, तो बताओ तुम मुझे लाइक करती हो ना। तो कहती है मैं तुम्हारे बारे में भूल गई हूँ, और उसके गाल पे नोच देती है। तो वो उसे हक करने लग जाता है कि मैं बहुत थक गया हूँ। वो कहता थक गए तो अपने रूम में जाके रेस्ट करो। तो कहता प्लीज मुझे थोड़ा टाइम ऐसे रहने दो। तो वो भी उसे हक कर लेती है। मॉम को पता चलता है कि बाहर दोस्तों में बने हैं, क्योंकि उनमें से एक कियो ने बनाया था और दूसरा मिस्टर गोहेंग ने। जैसे वो दोनों बाहर आते मॉम कहती हैं तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान लो। फिर वो अपने रूम में आके देखती है मिस्टर गोहेंग बैठा है तो कहती है तुम दूसरों के रूम में क्यों घुसते हो और मेरा सामान देख रहे हो। वो पूछता है ड्राइंग सारी तुमने बनाई है, तुम डिजाइन में सच में अच्छी हो। नेक्स्ट सीन में कियो मॉम के साथ आती है और जियांग भी अपनी मॉम के साथ आई थी। मॉम टी पीती हुई बातें करने लग जाती हैं तो कियो जाकर रेड रिबन उठाने लगी थी। जियांग कहती है शादी की विश करने वालों के लिए है, क्या तुम यूजे से शादी करने वाली हो। कियो कहती है मैं और यूजे कोई डेट वेट नहीं कर रहे हैं। तो जियांग पूछती है अच्छा फिर किसके लिए कर रही हो तुम ये सब। तो कियो कहती तुम्हें इससे क्या। फिर वो टी पे वो रेड रिबन बांधने लगी थी बट उसका हाथ नहीं पहुंच रहा होता क्योंकि उसकी हाइट छोटी होती है। तभी मिस्टर गोहेंग आकर उसे गोद में उठा लेता है। उसे देख रही थी तो कहता है मुझे क्या देख रही हो, जल्दी करो इतनी भारी हो तुम। तो वो जल्दी से टांग देती है, बांध दिया मैंने, नीचे उतारो मुझे। वो कहता है तुमने क्या विश मांगी। तो कहती है शादी की। तो कहता है किसके साथ। तो कहती है मेरे फ्यूचर बॉयफ्रेंड के साथ। तो मिस्टर गोहेंग उसे दूसरे रिबन देने लगता है, ये वाले बांधो, इस पे मैंने लिखा है। वो मना कर रही थी बट वो उसे जबरदस्ती पकड़ा के और गोद में उठाने लगता है। वो चिल्लाने लगी नीचे उतारो मुझे, बट वो बोले जा रहा था तो वो बांधने वाली होती है। इतने वहां पर मॉम आती हैं और कहती हैं कियो मिस्टर गोहेंग जियांग का फियांसे है, अगर जियांग ने सब देख लिया वो क्या समझेगी। मिस्टर गोहेंग कहते अगर उसने देख लिया तो क्या हो जाना है। तो मॉम उसको थप्पड़ मार देती हैं, मैंने कियो से पूछा है तुमसे नहीं। तो कियो कहती है मुझसे गलती हो गई, दोबारा ऐसा नहीं होगा। वो कहता है तुम इसकी चिंता मत करो, बट वो हाथ छुड़ा के चली जाती है। तो मॉम मिस्टर गोहेंग से कहती है अब से तुम कियो से दूर रहना। वो कहता मैं नहीं रह सकता हूँ। मॉम कहती है तुम ये शादी खराब करना चाहते हो। वो कहता है आखिर गु फैमिली को हुआ क्या है, हमेशा सर्वाइव करने के लिए शादी पे रिलाई करना पड़ता है, और गुस्से चला जाता है। फिर जब वो कियो के पास आता है तो कहता तुम कार में क्यों नहीं बैठी। वो कहती है अभी ना कभी तो तुम्हारी और जियांग की शादी हो ही जानी है, तो मुझे लगता है मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए।
और चली जाती है। फिर वो अपना सामान लेके जा रही थी। मॉम पूछती तुम कहाँ जा रही हो? तो कहती है आंटी मैं आपके लिए प्रॉब्लम्स नहीं बढ़ाना चाहती। मॉम पूछती तुम मिस्टर गुहेंग के बारे में क्या सोचती हो? तो कहती है मैं उसे लाइक करती हूँ, सॉरी मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहती थी। अभी मैं अपने भाई से मिलने हॉस्पिटल जा रही हूँ और दोबारा कभी भी मिस्टर गुहेंग से नहीं मिलूंगी। और बैग लेके चली जाती है। मिस्टर गुहेंग उसके बनाया स्नोमैन को देख रहा था कि वो मुझे फिर से छोड़ के चली गई। फिर हमें पता चलता है कि कियो ने गू फैमिली इसलिए छोड़ी है क्योंकि उसने कमांडो के साथ मिलकर एक मिशन में हिस्सा लिया था। जाओ भी सीक्रेट एजेंट होता है और उसे बताता है कि तो अंदर नाइट क्लब में जाकर होंग को पटाना है। फिर वो जाओ के साथ एक्टिंग करने लग जाती है। जाओ से पकड़ के होंग के पास लाता है कि इसे सर्व करो। कियो कहती है ये तुम क्या बोल रहे हो? तुमने तो बोला था मुझे यहाँ पे वेटर्स का काम करना है। इनफैक्ट कियो तो ये सब ड्रामा कर रही थी। होंग उन सब लोगों को वहाँ से बाहर भेज देता है और कियो के क्लोज होने लगा था। इधर जब मिस्टर गुहेंग को ये बात पता चलती है तो आके सबसे पहले अपने कमांडर भाई के गुस्सा मारता है। तुमने कियो को यहाँ से जाने क्यों दिया और इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई? उसे अकेले उस होंग के पास भेज दिया। देन वो अपने बॉडीगार्ड्स के साथ जाकर कियो को ढूंढने जाता है। फिर कमांडोज होंग को तो पकड़ लेते हैं। उससे पूछता है कियो कहाँ पे है? होंग कहते चिंता मत करो, मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया है। अभी तो इस वक्त वो थाईलैंड में होगी। मिस्टर गुहेंग हैरान था, तुम्हारा क्या मतलब है, कहाँ है वो? तो होंग बताता है कि वो यूजी के साथ है। मिस्टर गुहेंग कहता है इसका मतलब तुम और यूजी मिले हुए थे स्टार्टिंग से, तुम लोगों ने बस कियो का यूज किया है। तो होंग पागलों की तरह हंस रहा था। मिस्टर गुहेंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, इसलिए वो गन लेके उसको शूट कर देता है और वो वहीं बुड़क गया था। फिर मिस्टर गुहेंग को कॉल आता है तो उसे पता चलता है कि कियो का ब्रदर उठ गया है। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड निंग उसे खाना खिला रही होती है और उसका ध्यान रख रही थी। मिस्टर गुहेंग वहाँ पे आता है। मिस्टर गुहेंग आकर उसे सारी बात बताता है तो कियो का ब्रदर कहता है मुझे पता है यूजो से कहाँ ले जा सकता है। तो कियो के ब्रदर को थोड़ा आइडिया होता है कि यूजो से कहाँ ले जा सकता है। कियो की आइज खुलती है तो पूछती है यूजो हम कहाँ हैं? तो वो कहता है थाईलैंड में। वो हैरान थी, यानी सबके पीछे तुम थे? वो कहता है ये सब मैंने तुम्हारे लिए प्लानिंग की थी, अगर तुम ऑक्शन में बिक गई होती तो तुम ऑलरेडी मेरी होती, बट वो बीच में गुहेंग आ गया। तो वो कहती है तुम पागल हो गए हो? तो कहता है हाँ मैं पागल ही तो हूँ, जब से तुम्हारे पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ है मैं तो तुमसे तब से मिलना चाहता था पर मेरे डैड ने मुझे आने नहीं दिया। वो कहती है क्या मतलब तुम्हारा, तुमने मेरे पेरेंट्स का एक्सीडेंट कराया है? तो कहता है मैंने नहीं, मेरे डैड ने, उन्हें डर था कि उनका सच ना सामने आ जाए तो मैंने उन सबको निपटा दिया ताकि किसी को कुछ पता ना चले। तुम मारने लग जाती, तुम कितने बुरे हो, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तो कहते चिंता मत करो, मैं जहाँ भी जाऊंगा तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा। वो कहते मुझे टच भी मत करना। तो कहता ठीक है टच नहीं करूंगा, मैं तुम्हें सोचने के लिए 3 दिन का टाइम देता हूँ। कियो कहती है मिस्टर गुहेंग और उसका भाई तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो उसे वीडियो दिखाता है, मिस्टर गुहेंग तो जियांग के साथ शादी करने वाला है तो उसे तुम्हारी घंटा परवाह नहीं है। देन उसे वेडिंग ड्रेस देता है, इसे पहन लो चुपचाप और मुझसे शादी कर लो। इधर मॉम मिस्टर गुहेंग का वेट कर रही थी, जल्दी आओ तुम्हारी एंगेजमेंट स्टार्ट होने वाली है, बट वो कहता मैं एयरपोर्ट पे जा रहा हूँ। मॉम कहती तुम्हें अपने ब्रदर के लिए और गू फैमिली के लिए वापस आने पड़ेगा। वो कहता कितनी बार मैं हर बार ब्रदर और गू फैमिली के लिए कुर्बानी दूं, इस बार मैं बस अपने बारे में सोचना चाहता हूँ। और फोन कट कर देता है। इधर जियांग और उसकी फैमिली वाले चिल्ला रहे होते हैं कि मिस्टर गुहेंग अभी तक यहाँ तक पहुंचा ही नहीं है। जियांग कहती है मिस्टर गुहेंग मेरी इंसल्ट कर रहा है। तभी वहाँ पर जियांग के 2 पुराने लवर आ जाते हैं कि तुम कल रात तो हमारे साथ खेल रही थी। इधर कियो यहाँ से बचने का कोई रास्ता ढूंढ रही होती है क्योंकि उसे यूजी ने बंद कर रखा था। तो कियो समझ आती है कि उसे भी यूजी के साथ अभी एक्टिंग करनी पड़ेगी, फिर जैसे उसे मौका निकलेगा वो यहाँ से भाग लेगी। इसलिए वो उसकी दी हुई ड्रेस पहन के तैयार हो जाती है। यूजी आता है तो जानबूझ के उसकी परवाह होने की एक्टिंग करने लग जाती है कि अभी मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, बस तुम मेरे ब्रदर को छोड़ दो। वो कहता मैं तुम्हें भरोसा कैसे करूँ? तो कहती मैं प्रूव करूंगी। वो उसके क्लोज होने लगा था तो पीछे हो जाती है। तो कहता तुम मुझे अवॉइड कर रही हो? तो कहती है वो बात नहीं है, मैंने बचपन से तुम्हें ब्रदर की तरह समझा है ना, इसलिए अभी मैं समझ नहीं पा रही हूँ, तो मुझे थोड़ा टाइम दो। यूजी कहता ठीक है, कल रात मेरे रूम का गेट खुला रहेगा, तुम जब मर्जी आ सकती हो। बट उसकी ज्यादा चैन की सांस लेती है। इधर मिस्टर गुहेंग कियो को वापस लाने की प्लानिंग बना रहा होता है। मॉर्निंग में यूजी कियो के पास आता है और कहता है तो बताओ तुमने क्या सोचा? कहती है मुझे अभी पीरियड्स हो रहे हैं। यूजी को उसकी बात पे यकीन नहीं आ रहा था तो कहती है मैंने मेड को बोलकर उसे टैम्पॉन भी मंगवाया है। तो वो कहता है ठीक है मैं तुम्हारा वेट करूंगा और उसे पकड़ के क्लोज करके किस करने वाला होता है, बट तभी उसका फोन आने लगा था। इनफैक्ट यूजी को पता चलता है कि कियो का ब्रदर वहां से भाग गया है। कि उसकी बातें सुनने जा रही थी तो कहता है तुम जहाँ भी जाओगे मुझे पता चल जाएगा, तो ज्यादा चालाक मत बनना, अब तुम्हें फ्यूचर में मेरे साथ ही रहना है, ठीक है ना? वो कहती है मैं एक इंसान हूँ, तुम्हारी कोई टॉय नहीं हूँ। यूजी कहता तुम मेरे साथ रहो। तो कहती है यूजी कहता तुम मुझे लाइक करो। कियो कहती है मिस्टर गुहेंग तुम्हारे जैसा नहीं है, जो मैं करती हूँ वो मुझे साथ में सपोर्ट करता है, तुम्हारी तरह मुझे रोकता नहीं है। कियो को बांध रखा था, तभी उसे बाहर से आवाजें आती है, वो डरने लगती है, इसलिए चाकू उठा के खड़ी हो जाती है गेट के पास। जैसे गेट खुलता वो मारने वाली थी, बट वो तो मिस्टर गुहेंग था, तो वो रोती हुई उसे हक्का लेती है। तो कहता है चल मैं तुम्हें यहाँ से बचा लेके चलता हूँ। वो कहती है हाँ बहुत डेंजर है। तो कहता है चिंता मत करो, मेरे सारे आदमी ने रास्ता घेर रखा है। वो क्या तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है? तो कहती बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो सपना लग रहा है कि तुम मुझे बचाने आए हो। तो उसका हाथ मांगता और काटने वाला था। तो कहती ये क्या कर रहे हो? तो कहता है मेरे काटने में तुम्हें दर्द होगा ना, तो पता चल जाएगा ये सपना नहीं है।
वो हंसती है तो उसे हक्का लेता है। देन उसे वहां से बचा के ले आया था और फिर गोद में उठाने लगता है। तो कहती है मैं खुद चल सकती हूँ, बट वो उस बेड पे बिठा देता है और उसे देखने लगा था। उसके क्लोज होकर बैठ जाता है। तो कहती है क्या कर रहे हो? तो कहता है मैं तुम्हें देख रहा हूँ, कहीं सूजी ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? वो मना करती है। तो कहता है तो तुम मुझसे नजरें क्यों नहीं मिला रही हो? क्या तुम शर्मा रही हो? वो कहता तुम मुझे बचाने आ गए, फिर तुम्हारी शादी का क्या हुआ? तो कहता तुम उस सब की चिंता मत करो, मेरे लिए अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम हो। वो कहता तुम मेरे साथ अच्छा बिहेव क्यों करते हो? क्या तुम मुझे लाइक करते हो? तो वहाँ कहता है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। तो कहती सच में? वो कहता और नहीं तो क्या, फिर तुम्हें इतनी दूर से बचाने थोड़ी ना आता। वो कहती पर तो तुम जियांग से एंगेज्ड हो। तो कहता बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो कहती है पर मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो कहता है ना तुम्हारा दिल, मेरे लिए तुम सबसे बेस्ट हो। मिस्टर गू हैंग उसके क्लोज होने लगता है। बताओ तुम्हारा क्या सीक्रेट है? वो कहती कुछ भी नहीं। तो कहता है मैं तुम्हें किस कर दूंगा। तो कहती है हाँ मेरा सीक्रेट है कि मैं तुम्हें बहुत टाइम पहले से लाइक करती आ रही हूँ। वो पूछता है कब से? तो बताती है कि स्कूल टाइम से मेरा तुम पे क्रश था। वो कहता है अच्छा कहीं ऐसा तो नहीं है तुम्हारा स्टार्टिंग से प्लान था कि तुम मेरे क्लोज आई? तो कहती नहीं तो कहता अच्छा अगर एक बार मैं सोचूं तो तुम खुद ही मेरे साथ नाइट स्पेंड करने आई थी और फिर मुझसे बदले में पैसे भी लिए। तुम तो बहुत चालाक निकली। तो कहते अच्छा तुम ही मजे ले रहे थे। वो कहता है थैंक यू मुझे लाइक करने के लिए, मैं भी तुमसे बहुत लव करता हूँ। और उसे किस करने लग जाता है। यूजी के खिलाफ प्रूफ दे के उसने उसे जेल भिजवा दिया था। इनफैक्ट यूजी के खिलाफ प्रूफ दे के उसने उसे जेल भिजवा दिया था। देन वो कियो को घर पे लेके आता है और कहता है चिंता मत करो, गू फैमिली वालों ने तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं तुम्हें यहाँ से लेके भाग जाऊंगा। उसका ब्रदर कहता है ऐसे मत कर, हमने तुम दोनों को एक्सेप्ट कर लिया है। मॉम आकर कियो का हाथ पकड़ लेती है, क्या तुम मेरी डॉटर इन लॉ बनोगी? तो वो हाँ कर देती है। मॉम कहती है मैं तुम्हें शुरू से अपनी बेटी बनाना चाहती थी, तो डॉटर इन लॉ बना के भी तुम्हें अपनी बेटी जैसे रख सकती हूँ। और फिर उसे घर में ले जाते हैं। देन हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं मिस्टर गू हैंग और कियो की शादी हो रही है। वो फ्लावर बुके लेके आती है तो वो उसे रिंग दिखा के प्रपोज करता है। वो हाँ करती तो उसे रिंग पहना देता है। देन वो दोनों हक कर लेते हैं। उनके साथ साथ बाकी सब लोग भी उनके लिए बहुत खुश होते हैं। फ्रेंड्स हमने एक न्यू चैनल बनाया है जिसका नाम ड्रामा क्यूटीज है, तो आप जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना। तो न्यू चैनल ड्रामा क्यूटीज का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, बिल्कुल मत भूलना। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।